आवाज आ रही है सबको? कैसे हैं आप सब लोग? नहीं, मैं पहले नहीं बोल रही थी, अब बोलना स्टार्ट किया। अब बताएं, आवाज आ रही है? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। काफी लंबा लेक्चर होने वाला है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। माशाल्लाह काफी लोग हो गए आज, मुझे लग नहीं रहा था, बिकॉज इट्स वीकेंड नाइट। सो जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग। बाकी सबको भी मिल ही जाएगा लेक्चर रिकॉर्डेड। बट आई होप आप सब लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, कंटेंट स्ट्रेटजीज वाला। ठीक है, उसी की कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली फीड पोस्ट ओवरऑल कंटेंट स्ट्रेटजीज पढ़ी थी। ठीक है, क्या क्या उनके एलिमेंट्स होने चाहिए, और हमने फीड पोस्ट देखी थी, डिफरेंट ब्रांड्स की केस स्टडीज देखी थी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि आज वी विल डिस्कस इंस्टाग्राम। ठीक है, और इंस्टा के डिफरेंट फीचर्स देखेंगे, और उनको कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर एनी बिजनेस दैट यू आर वर्किंग फॉर। ठीक है, ब्रांड के लिए स्टोरीज हो गई, ऑल ऑफ दैट। तो हम वो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ऑल द एस्पेक्ट्स। इंशाल्लाह इस क्लास में आपको जितने भी एस्पेक्ट है पोस्ट करने के, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स, ऑल ऑफ दैट, तो ये हमारा होपफुली आज हमारा ये खत्म हो जाएगा कि ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल ऑफ दैट इंशाल्लाह। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कौन कौन से चैनल्स हैं। वी हैव फीड पोस्ट। ठीक है, ये आपकी जो फीड होती है किसी भी अकाउंट की, और इसमें फोटोज आती हैं और वीडियोज आती हैं। स्टोरीज हैं, रील्स हैं, न्यू ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है कहीं पे पाकिस्तान में, कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ अकाउंट्स पे, बट इंशाल्लाह सून हो जाएगा। इट्स द न्यू फीचर। तो लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर ऑफ इंस्टाग्राम जो है वो रील्स ही हैं, तो वी नीड टू बिकॉज इट्स समथिंग न्यू। बाकी सबका शायद आपको आइडिया होगा कि क्या चीजें और कैसे उनको करना है, तो रील्स का भी आई थिंक इतने लोगों को नहीं पता। बट जैसे मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि जो एल्गोरिथम होता है वो किस चीज को सपोर्ट कर रहा होता है, नए फीचर्स को। तो रील्स जो लोग यूज कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है इससे। तो जैसे ही आपके अकाउंट पे अवेलेबल होता है, तो यू शुड स्ट्राइव टू क्रिएट कंटेंट फॉर रील्स फॉर योर ब्रांड। इसलिए हम इंशाल्लाह इसको भी डिटेल में पढ़ लेंगे। और लाइव वीडियोस होती हैं, ठीक है, ये 4 फीचर्स होते हैं। इससे पहले क्या होता था, अभी जब मैं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम को कोई दौरा सा पड़ा हुआ है कि बहुत ज्यादा अपडेट्स आ रही है। ठीक है, वो बिल्कुल उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज करके कर रहे हैं वो लोग। इंस्टाग्राम का पहले क्या होता था कि आईजीटीवी वीडियोस होती थी, राइट। वीडियोस वैसे 1 मिनट की वीडियो होती थी, वो सेपरेट थी। जिस दिन मैंने अभी ये पिछला लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें हम लोग वो ट्यूटोरियल देख रहे थे, उस दिन हमारे पास ऑप्शन था आईजीटीवी वाला। बट अभी कल परसों इंस्टाग्राम ने उनको मिक्स कर दिया है। जो आपकी वीडियोस होती हैं, राइट, वो 1 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की हो, वो कंबाइन कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो वो सेपरेट उन्होंने सेक्शन बना दिया है। तो आईजीटीवी इज नो मोर लाइक अ सेपरेट फीचर। तो बस ये अपडेट्स होती रहती हैं, यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद देम। तो फॉर नाउ वी हैव दीज फीचर्स। स्टोरीज हैं, रील्स हैं, फीड पोस्ट है, उसमें वीडियोस भी आ जाती हैं और उसमें फोटोज भी आ जाती हैं, और आपकी लाइव वीडियोस हैं। ठीक है, तो हम एक एक को डिस्कस करते हैं, और बाकी हैशटैग्स और ऑल ऑफ दैट इंशाल्लाह उसको भी करते हैं एट द एंड। आई होप आप सब लोगों को आवाज आ रही हो। तो ये जो फीड पोस्ट होती है, इसके साइजेस हैं यहाँ पे मेंशन्ड भी हैं। 2 साइजेस होते हैं बेसिकली, जो जिनमें से आप चूज कर सकते हैं फीड। अगर आपकी पिक्चर उससे ज्यादा लंबी है तो वो क्रॉप हो जाएगी ऊपर से, तो यू नीड टू मेक श्योर, ये मैंने अपने ट्यूटोरियल में भी बात की थी, कि यू नीड टू मेक श्योर कि वो क्रॉप मत हो रही हो आपकी ऊपर नीचे से, राइट। तो अब आपने पिक्चर्स लेते हुए या अपने ब्रांड को भी, उनको भी पता ही होता है वैसे, लेकिन ये ख्याल रखना होता है कि क्रॉप ना हो रही हो। और या फिर स्पेशली अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई आपका पोस्टर है, उसका अगर साइज गलत है तो वो क्रॉप हो जाए, तो मेक श्योर कि वो ना हो। और आपकी जो वीडियो साइजेस होते हैं वो भी आपके लैंडस्केप, स्क्वायर, पोर्ट्रेट, वो आप तीनों कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज उसमें वो इतना वो आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर आपकी स्टोरीज हैं, वो आपको पता है कि 15 सेकेंड स्टोरी होती है। अगर आप इमेज भी पोस्ट कर रहे हैं या फिर आप वीडियो भी पोस्ट करते हैं इन स्टोरीज, और ये आपकी गायब हो जाती हैं आफ्टर 24 सेकेंड, 24 आवर्स। इसमें आप क्या कर सकते होते हैं, बिजनेस की जनरल आइडियाज अगर हम डिस्कस करते हैं, तो आप ऑब्वियसली जो आपकी फीड होती है वो, जैसे हम आगे देखेंगे, वो आपका फेस ऑफ योर ब्रांड होता है। वहां पे अपने हाई वैल्यू कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट, जो हमने पिछले स्ट्रेटजी में पढ़ा था, जो इंस्टाग्राम की डिमांड थी, तो वो जो डिमांड होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे अप्लाई होती है, इन योर फीड। ठीक है, फीड में आपका बहुत ही पॉलिश्ड सा कंटेंट होना चाहिए। स्टोरीज में आपके पास ये मसला नहीं होता। ठीक है, स्टोरीज में आप रॉ कंटेंट लगा सकते हो, बिहाइंड द सीन्स क्वेश्चन आंसर सेशंस कर सकते हो, बहुत सारे उसने ऑप्शंस दिए हुए एक्टिविटीज के, जो आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज में कर सकते हो। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके ब्रांड की रोज जो है वो स्टोरीज पोस्ट हो रही हो, ताकि वो इंगेजमेंट जो होती है स्टोरी से बहुत ज्यादा, अगर आपकी स्टोरीज एक्टिव है,
आपके ये चैनल्स हैं, डिफरेंट चैनल्स जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट 2-3 चैनल्स पे तो आप लोग एक्टिवली काम करें। सारे नहीं होते, जैसे अब लाइव है तो हम वी डोंट डू लाइव्स, लेकिन उसका भी अपना फायदा है, राइट? जो नहीं कर रहे होते, यू आर मिसिंग आउट। एक ओवरऑल आपका ये गोल होना चाहिए कि अब सारे जितने भी फीचर्स इंस्टाग्राम ने दिए हुए हैं, यू आर यूजिंग ऑल ऑफ देम फॉर योर ब्रांड्स। तो हम देखते हैं डिफरेंट पर्पसेस ऑल ऑफ दैट सबके, और फिर आप देख लें कि आपके लिए कौन से ईजी है टू क्रिएट कंटेंट फॉर, राइट? लेकिन स्टोरीज आर अ मस्ट, ठीक है? कोई भी अकाउंट है आपकी, रेगुलरली स्टोरीज लगनी चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट एक्टिविटीज दैट यू कैन डू ऑन योर स्टोरीज। तो हम उसको देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या हो सकता है, राइट? आप कोई अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, सेल आ रही है, यू कैन पोस्ट दैट। आप फीड में पोस्ट किया तो उसको यू शेयर इन योर स्टोरीज, और वहाँ पे आप सीटी ऐड कर रहे होते हो, कॉल टू एक्शन के जाके फीड चेक करें, बिकॉज यूजली स्टोरीज काफी लोग देख रहे होते हैं आपकी। तो यू नीड टू मेक श्योर, जैसे हमने हर कंटेंट के लिए ये जो हम पढ़ रहे हैं सारा कुछ, सब में 4-5 पॉइंट्स जो आपने माइंड में रखने हैं कि इट शुड बी रिलेटेबल, इट शुड प्रोवाइड सम वैल्यू, एंटरटेनमेंट, कुछ होना चाहिए फॉर द इट शुड नॉट बी अबाउट यू सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है? वो होगा तो व्यूज नहीं होंगे, एंगेजमेंट नहीं होगी, राइट? तो वो जो रूल था वो हर जगह अप्लाई होता है जो भी हम कंटेंट आगे पढ़ रहे हैं, राइट? तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग हो, जो लोग देखें, ताकि आपके व्यूज ड्रॉप ना हो। अब जैसे पूल्स एक्टिविटी, राइट? ये एक पूल स्टिकर है, तो ये डिफरेंट ब्रांड्स जो होते हैं अपना क्या कर रहे होते हैं, अपने ब्रांड से रिलेटेड ये पूल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। दिस इज एक स्लीपिंग है, आई थिंक उन्होंने ऊपर उसका नहीं डाला यूजर नेम। दिस इज मेरे स्टूडेंट का, माशाल्लाह, वेरी प्राउड, बीएमई के स्टूडेंट की ये ब्रांड है, ठीक है? बेड शीट्स का, ठीक है? तो उन्होंने ये एक्टिव, आई लव दिस एक्टिविटी, ठीक है? वो अक्सर करी होती है हफ्ते में एक दफा कि what do you prefer when it's time to sleep, right? because it's वो रात की वो बेड शीट और उससे रिलेटेड ब्रांड है, तो उन्होंने उससे रिलेटेड, बिकॉज उनकी ऑडियंस इस चीज में इंटरेस्टेड है, तो वो उनकी स्लीपिंग राइट एक रैंडम एक्टिविटी है अराउंड देयर प्रोडक्ट। तो ये आपने यही करना होता है। अब ये दीज आर वेरी एडिक्टिव, ये जो स्टिकर्स होते हैं, आई डोंट नो आपने एज अ कंज्यूमर इसको नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, बट दे आर लाइक, जब भी किसी के आते हैं तो आई यूजली लाइक मजा आता है आपको पार्टिसिपेट करने में, राइट? रैंडम चीजें होती हैं, तो यू नीड टू कम अप विद आइडियाज, ठीक है? अपने ब्रांड को लेके कि जो आपकी ऑडियंस से बिल्कुल इरेलीवेंट ना हो, ठीक है? रेलिवेंट करके उसको, तो आप जो है ये ऐसे दिस एंड दैट आप कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट्स हैं तो आप दो प्रोडक्ट्स को लगा के कंपैरिजन करें कि दिस एंड दैट, ऑल ऑफ दैट। या प्रोडक्ट जरूरी नहीं है प्रोडक्ट हो, इस तरह की एक्टिविटीज और भी बहुत सारे, लाइक यू नीड टू कम अप विद आइडियाज जो आप इन स्टिकर्स को यूज कर सके, ठीक है? जितने भी स्टिकर्स दिए गए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत फर्क पड़ता है इनसे, ठीक है? हम लोग नहीं यूज कर रहे थे और हम कर रहे थे, अभी आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं सोज का, जब हम ये नहीं कर रहे थे। अब सोज पे हम लोग एक ये करते हैं स्टिकर, क्वेश्चन स्टिकर। वैसे भी आप उनको जब कोई लॉन्च होने वाली हो, टू मेक श्योर कि आपका ब्रांड जो वही गोल के पर्सनलाइज रखना होता है विद विद योर ऑडियंस, उनको लगे कि उनका भी ब्रांड है। तो बिफोर लॉन्च, आफ्टर लॉन्च, उनकी राय लेते रहे आप इस क्वेश्चन स्टिकर में। यू कैन कंडक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे हम लोग ये एक सोर्स पे करते हैं कि वर्ड मीनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? इस वर्ड का मीनिंग बताएं, पहले हम उनसे लेते हैं रिस्पॉन्सेज, फिर हम वी शेयर दैट, और फिर एंड पे हम लोग अपना वो मीनिंग वगैरह दिखा रहे होते हैं। तो इस तरह यू नीड टू कम अप विद आइडियाज कि आप ये जो सारे डिफरेंट दिए हुए हैं फीचर्स उन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरीज वालों ने, तो आप ये सारे फीचर्स जो हैं टाइम टू टाइम अपनी दे शुड बी अ पार्ट ऑफ योर कंटेंट स्ट्रेटजी, और आप लोग कोई एक्टिविटीज 2-3 पकड़ लें और वो वीकली आप उनको रिपीट करते रहा करें, ठीक है? अभी हम लोग जब नहीं कर रहे थे, ठीक है, जब हम सिर्फ सेल कर रहे थे कि हमारी स्टोरीज में यही होता था, हम लोग एक आयत की स्टोरी लगाते हैं, ठीक है? वी डू दिस ऑन ऑल ऑफ आवर ब्रांड अकाउंट्स, तो ये तो हम सुबह लगाते हैं। इसके बाद बाकी जो स्टोरीज होती थी वो यही होता था कि किसी ने हमें टैग किया है हमारी प्रोडक्ट में, तो वो हम लोग रीशेयर कर रहे थे, या फिर हम लोग अपनी फीड में से पोस्ट लेके कर रहे थे, या फिर हम लोग कि ये बाय कर लें, वो बाय कर लें, ठीक है? तो वी वर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटीज इन द स्टोरीज, और हमारे व्यूज बहुत कम होते थे। वी हैव लाइक 30,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन हमारे व्यूज जो थे वो 900,000 से ऊपर नहीं जाते थे। हालांकि मेरा जो पर्सनल ब्लॉग है उसके 100 से कम फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो तो ऑब्वियसली डिफरेंस आता है। आपका जो पर्सनल ब्लॉग होता है उस पर आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही होती है कंपेयर टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस ब्रांड, बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट? तो हमारे बहुत कम थे, और फिर लाइक हमें कैसे पता चला कि ये करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, ऑब्जर्वेशन, राइट? यू सी अदर ब्रांड्स जो जिनको आप लुकअप करते हो, तो आई सॉ कि एवरीवन वाज डूइंग दिस, ठीक है? ये ट्रेंड्स कर रहे थे, और आई वाज वेरी लाइक एज अ कंज्यूमर आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन आई डिड टेक पार्ट इन दोज एक्टिविटीज। तो फिर मैंने कहा कि वी शुड डू दिस एज वेल, राइट? तो जब हमने ये किया, ये स्टोरीज हमने लगाना शुरू की, तो हमारे 900 से
व्यूज जो थे लाइक 5-6 हजार तक चले गए, राइट। लाइक लुक एट द डिफरेंस, 5-6 हजार लोग जो थे वो ज्यादा देखने लगे। वरना पहले क्या हो रहा था, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले कहा था, एक बंदे ने बाय कर लिया चीज या वो नहीं इंटरेस्टेड, 6 महीने में एक दफा बाय करेगा, तो वाई वुड दे लाइक सी योर स्टोरीज continuously telling them कि buy this या offers आप अपनी लगा रहे हैं, they are not interested in that, they will get sick of it। तो you need to make sure कि आप उनको किसी और तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो उनको एंटरटेन कर रहा है या उनको किसी तरह वैल्यू प्रोवाइड, जैसे अभी वर्ड मीनिंग वाली जो हमने एक्टिविटी की हुई है, इसमें देयर इज एजुकेशन इन इट, नए नए वर्ड्स के मीनिंग पता चल रहे हैं, राइट। तो सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, बेशक ये ना भी हो इतनी डीप, ना भी आप जाएं, तो वो जो हमने पीछे देखा वो स्लीपिंग वालों की, इट्स जस्ट रैंडम एक्टिविटी, लेकिन पीपल डू टेक पार्ट इन दीज थिंग्स, ठीक है, तो वो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, दे डोंट स्किप योर स्टोरीज, और एल्गोरिथम जो होता है फिर वो उनको दिखाता रहता है, वरना आपकी स्टोरीज नजर भी नहीं आती किसी की फीड में, अगर आप इफ यू कीप पोस्टिंग सेल सेल सेल, राइट। तो ये एज अ सोशल मीडिया मैनेजर यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी ब्रांड मैनेज कर रहे हैं, यू कम अप विद दीज क्रिएटिव आइडियाज स्टोरीज के लिए, ठीक है। अब ये होता है कि फिर बीच में जब आपके व्यूज ज्यादा हो गए, फिर आप बीच में आप सेल की भी लगाएंगे, ऑब्वियसली यू विल बी सेलिंग थिंग्स एज वेल इन योर स्टोरीज, बट इट मीन्स कि पहले अगर सिर्फ सेल करेंगे तो सिर्फ 1000 लोग देख रहे थे, अब 6000 देख रहे हैं, तो जब आप सेल की स्टोरी लगाएंगे तो भी 6000 लोग ही देखेंगे, राइट। तो आपको फायदा हो रहा होता है इस चीज का। और फिर ये एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, और इट इज समथिंग दैट लाइक मेनी पीपल वांट टू नो कि मल्टीपल लाइक क्वेश्चन स्टिकर्स होते हैं ना, तो आप एक रिप्लाई में एक को ही रिप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो उनको अगर आप मल्टीपल क्वेश्चंस को एक ही टाइम में रिप्लाई करना चाहे तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आई हैव रिकॉर्डेड अ काइंड ऑफ लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप इसको पहले को लेंगे, ठीक है, यू विल चूज योर पिक्चर जिस पे आपने पेस्ट करना है, उसको सेव करेंगे, और फिर ये थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। निम्रा आस्क्ड मी वन के ये कैसे करती हूँ व्हेन आई टोल्ड हर, तो शी सेड के मैं अलग-अलग कर लूंगी, बिकॉज इट्स थोड़ा सा टाइम लगता है इस पे, ठीक है। तो फिर आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। आप एक पिक्चर एक को आंसर करते हैं, उसको सेव करके फिर यू यूज दैट इन योर बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, ऐसे। और फिर आप उसको जब लाइक जिस आपके जितने हो गए, अब आप इसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो 3-4 नहीं, जितने मर्जी आप कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, आपको समझ आ गई हो। क्या करना है कि आपने आंसर करना है, उसको सेव कर देना स्टोरी को, और फिर उसी सेव हुई हुई स्टोरी को आपने अपने बैकग्राउंड में यूज करना है, ठीक है। सी अब वो पिछला वाला, ये जो पिछली इमेज थी जो हमने सेव की थी पहले ऑलरेडी, उसको हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड यूज करेंगे, उस पे ऑलरेडी वो क्वेश्चन शो हो रहा होगा, राइट। और फिर हम उसके ऊपर दोबारा से आंसर को पेस्ट कर देंगे। तो आई होप इट्स क्लियर, दिस इज अ कूल ट्रिक। जब आप लोग रिव्यूज ले, आप जैसे ये फीडबैक है आपसे हमने लिया, जज़ाकल्लाह फॉर काइंड वर्ड्स, बट दीज आर लाइक मल्टीपल, आप बार बार, क्योंकि वो स्टोरीज हो भी इतनी ज्यादा जाती है और यू कांट आंसर मल्टीपल पीपल, तो अगर एक ही सवाल बहुत से लोगों ने पूछा हुआ है, तो वो आप क्या करते हो कि आप एट अ टाइम लाइक उसको इस तरह करके आप एक ही में लाइक रिव्यूज है अगर, तो इतने अच्छे रिव्यूज है, तो सबको एक ही स्टोरी में करके कंपाइल, तो यू कैन आंसर देम एट वन इन वन गो, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर। और फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि शेयर कर रहे होते हैं स्टोरीज में, और क्या कर रहे होते हैं कि फीड में जो भी आप पोस्ट कर रहे हो उसको आप शेयर कर रहे हो अपनी स्टोरी में, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाए, जो लोग स्टोरी देख रहे हैं शायद फीड में उनको ना नजर आए चीज, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी स्टोरी में भी उनको इन्फॉर्म कर रहे हो कि मैंने ये नई पोस्ट की है, पार्टिसिपेट इसमें पार्टिसिपेट कर लें, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि ये आप जब स्टिकर्स पे टैप करते हैं, तो टैप हेयर या फिर न्यू पोस्ट का स्टिकर लगा के आप वो भी पोस्ट को हाइड कर सकते हैं, ताकि लोगों को क्यूरियोसिटी हो कि अच्छा ये समथिंग, इट्स समथिंग वी वांट टू सी। और आपने ऊपर कॉल टू एक्शन भी ऐड किया हुआ है कि टैप हेयर ऑल ऑफ दैट, ये कुछ भी कोई क्रिएटिव तरीका ताकि लोग जो हैं वो आपकी स्टोरी देख के आपकी पोस्ट पे जाके टैप करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कैप्शंस वाले पार्ट में, कि आपने करना होता है, क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, तो वो आप क्वेश्चन भी ऊपर लिख सकते हैं कि क्वेश्चन डाल के आंसर करें जाके कमेंट्स में, राइट। तो यू हैव टू गिव देम अ कॉल टू एक्शन कि कोई ये हमने पोस्ट कर दिया, अब आप ये करें, ठीक है। उनको एक डायरेक्शन देनी होती है इन योर स्टोरीज। अगर आप किसी प्रोडक्ट की पोस्ट कर रहे हैं तो यू कैन ऐड द स्वाइप अप लिंक एज वेल। अब ये जो स्वाइप अप लिंक होता है स्टोरीज में अवेलेबल होता है, लेकिन 10,000 लाइक 10,000 फॉलोअर्स से ज्यादा अगर आपके अकाउंट के फॉलोअर्स हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन मिल रहा होता है, वैसे नहीं मिल रहा होता। तो ये
ये रीडायरेक्ट करता है लिंक, आपको पता ही होगा कि अगर आपकी वेबसाइट का लिंक है, आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली है, ऑल ऑफ दैट राइट, तो आप उसका लिंक जो होता है वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आई शोड दिस इन द ट्यूटोरियल वीडियो एज वेल, पीछे क्लास में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कैसे करना है, यहाँ पे भी बताया हुआ है ओके कि कैसे करना है। ठीक है, अब पहले वो होता था स्वाइप अप, अब स्वाइप अप नहीं रहा, अब वो टैप ही करना होता है लिंक पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे, आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो। क्वेश्चन स्टिकर्स में होता है, ये डिफरेंट स्टिकर्स है, पहले पोल वाला जो हमने देखा, क्विज है, क्वेश्चन है, यहाँ पे लिंक वाला स्टिकर भी है, एंड यू कैन ऐड पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 10,000 से ज्यादा आपके ब्रांड के फॉलोअर्स हैं सिर्फ, तब आप ये कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं है, अगर लेट्स से कि अगर आपके अभी 10,000 नहीं हुए, तो फिर आपने कुछ कहना है, यू नीड टू एड अ कॉल टू एक्शन। उस पर आप ये कर सकते होते हो कि अगर इफ यू वांट टू बाय, रिप्लाई विद दिस टू बाय दिस राइट। तो वो फिर लोग क्या करते हैं कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, जैसे अब हम लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्स की रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, लेकिन हमारे पास अभी खुद मुख्तार पे 10,000 वाला ऑप्शन नहीं है राइट, तो हम स्वाइप अप नहीं कर सकते, हम अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं डाल सकते वहां पे। तो हम क्या कहते होते हैं कि DM us SMM टू फॉर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो जब लोग हमें एक कॉल टू एक्शन डालना होता है कि आप उनको कुछ डायरेक्शन दे रहे हो कि व्हाट टू डू राइट, तो फिर आप लोग अपनी स्टोरी में ये कर सकते हो कि, या फिर आप अपनी बायो में लिंक ऐड कर सकते हो इंस्टाग्राम की, और आप ये कह सकते हो टैप द लिंक इन अवर बायो टू विजिट दैट और बाय दैट, ऑल ऑफ दैट राइट। तो कोई कॉल टू एक्शन लाजमी डालना होता है आपने। ओके ये वैसे जनरल एक एक्टिविटीज थी जो आप जो आप कर सकते हैं। हमने देखा एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, एजुकेशन के लिए, ऑल ऑफ दैट, और लिंक कैसे डालना है, शेयर कैसे करनी है अपनी पोस्ट को। अब हम देखते हैं कि अगर आपने जब सेल भी तो करना है ना स्टोरीज पे, ठीक है, तो उसकी एक टेक्निक होती है बहुत ही ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। आई हैव ट्राइड इट अ फ्यू टाइम्स, लर्न इट रिसेंटली, और बहुत अच्छी ये होता है कि आप इसको अगर फॉलो करें। 4 Ps कहते हैं इसको स्टोरीज के। ठीक है, प्रॉमिस, पिक्चर, एक लाइक सीक्वेंस होती है कि जिससे आप जो है अपनी जो भी आप प्रोडक्ट भी कर रहे हैं उस पर भी बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, और अगर आप स्पेशली आप लोग कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो उसके लिए लाजमी ये वाली एक सीक्वेंस बना के स्टोरीज की, एड दैट इन योर हाईलाइट्स, इट्स रियली 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 इफेक्टिव। तो उसमें क्या होता है, प्रॉमिस, पिक्चर, प्रूफ एंड पिच। ठीक है, हम देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप अपनी सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, या आपका जो भी अगर आप प्रोडक्ट भी कर रहे हो तो राइट, तो सबसे पहले आप कुछ कहोगे नहीं, आप उसको शेयर व्हाट्स इन इट फॉर द व्यूअर। ठीक है, आप क्या ऑफर कर रहे हो। अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट की अच्छी सी हाई क्वालिटी सी प्यारी सी पिक्चर लगा दें, या फिर आप वीडियो लगा दें। ठीक है, उसमें आप कुछ कह नहीं रहे, ठीक है, आप सिर्फ शो कर रहे हो व्यूअर को। ठीक है, आप प्रॉमिस अपना कर रहे हो कि ये दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग। ठीक है, फिर आप क्या करते होते हो कि हाउ दैट थिंग कैन बेनिफिट देम। ठीक है, अब आप कोई थोड़ी सी ऐड करोगे लाइंस, वी विल सी दिस एग्जांपल आगे देखते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि उनको एक वो पिक्चर करवा रहे हो कि हाउ योर प्रोडक्ट, ये हम लोग बहुत अच्छे से पीछे डिस्कस करके आए हैं कि आपने हर चीज को रिलेट करना होता है अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स के साथ के राइट, कि उनको क्यों चाहिए ये, अपने वाई को उनके साथ रिलेट करना होता है कि वाई दे नीड दिस, हाउ दिस विल हेल्प देम। ठीक है, और फिर आप लोग क्या करते हो, प्रूफ्स अगर आपके पास स्पेशली लाइक अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं, और आप क्या करोगे कि रिव्यूज अगर आए हैं तो आप वो ऐड कर दोगे। ठीक है, थर्ड पे, और अगर आपकी बेशक आपकी सर्विस है या प्रोडक्ट है उसके अगर कोई रिव्यूज हैं आपके पास, तो आप वो क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए ऐड दोस। और फिर एंड पे जो होता है वो आप क्या करते हो, पिच करते हो, आप कॉल टू एक्शन ऐड करते हो कि आपने पहले दिखाई चीज, ठीक है, फिर आपने उनको थोड़ा सा वो किया, रिलेट किया उनके साथ, फिर आपने अगर आपके पास प्रूफ है तो वो दिखाए, कोई रिव्यूज हैं वो दिखाए, और फिर एंड पे आप अपनी ऑफर लगाते हो, इफ यू हैव लाइक a discount going on, या अगर नहीं भी है तो you add your offer और उनको कॉल टू एक्शन दे रहे हो। तो इस तरह अगर सिंपल आप लोग एक कर रहे हो कि बाय दिस बाय दैट वाली स्टोरी, उससे बेहतर ये सीक्वेंस होती है। आई हैव ट्राइड दिस और इट रियली रियली डज मेक अ डिफरेंस। हम लोग ये देखते हैं, ये आपने ये देखी होंगी, ये आपने होपफुली देखी होगी हमारी खुद मुख्तार के आप लोगों के लिए ही बनाई गई थी। These stories performed so well, इतना अच्छा हमें इससे पे रिस्पॉन्स मिला था। we followed this same 4P वाली टेक्निक कि आप पहले क्या कर रहे हो, उनको एक पिक्चर दिखा रहे हो राइट, आप उनको एक VN दिखा रहे हो, बट दे लाइक नीड, या हम ऑफर क्या कर रहे हैं, हमारा प्रॉमिस क्या है वो हम दे रहे हैं। डू यू वांट लाइक दिस इज अ पेन पॉइंट, दिस इज अ पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर्स कि आपको जॉब चाहिए घर बैठे हुए सोशल मीडिया पे राइट, दिस इज अ पेन पॉइंट, दे आई वी नो कि दे पीपल नीड दिस राइट। तो हमने उनके पेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, और फिर हम लोग अपनी ऑफर कर रहे हैं, और एंड पे हमने पिच किया हुआ है कि DMS SMM, बिकॉज हमारे पास अभी वो नहीं थे
रिव्यूज नहीं थे बिकॉज दिस वाज आवर फर्स्ट बैच, तो हमने अपनी डिटेल्स दी हुई है कि कोर्स आपको बेनिफिट कैसे करेगा, ऑल ऑफ दैट। तो ये एक सीक्वेंस होती है, इसको अगर आप फॉलो करके एक स्टोरी, जब भी आप कोई भी, अगर आपका सर्विस का बिजनेस है, राइट, वट एवर सर्विस यू आर ऑफरिंग, मेक दिस स्टोरी, ठीक है, ये इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मेक अ स्टोरी। एंड पे आपको इतने ज्यादा हमें इसके जवाब में रिप्लाईज आए थे, हम लोग इससे पहले वैसे भी नॉर्मली स्टोरीज भी पोस्ट कर रहे थे, लेकिन उस पर कभी इतने रिप्लाईज नहीं आए जितने हमें ये, और हमने इसको 2 दफा पोस्ट किया था, कुछ दिनों बाद हमने दोबारा पोस्ट किया था, और दोबारा भी इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था माशाल्लाह। तो दिस इज अ रियली गुड। और इसको आप रिप्लेस भी कर, इट्स नॉट जस्ट फॉर सर्विसेज, प्रोडक्ट के लिए भी आप लोग पहले अपनी पिक्चर दिखाएं विदाउट सीइंग एनीथिंग, ठीक है, बस आप दिखा रहे हैं चीज को, और फिर आप उसके थोड़ा सा बेनिफिट बता रहे हैं रिलेटिंग विद द कस्टमर, and then if you have any reviews, add those, and then at the end you make your offer, ठीक है, आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो, क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहे हो ना, सीधा मुंह पे नहीं मार रहे हो उनके कि अच्छा बाय करो बाय करो, पहले आप दिखाती हो, थोड़ा सा ललचाती हो, और फिर यू एट द एंड you tell them ke how they can get this, right? So that is more effective way of selling in the stories, because you have the option na कि you can add multiple stories. पोस्ट में तो आपने पोस्ट करनी है, कैप्शन तो एक ही होगा, राइट, बेशक आप मल्टीपल पिक्चर्स भी ऐड कर लें, राइट, तो कैप्शन तो एक ही होता है। तो ये दिस इज अ रियली कूल वे ऑफ सेलिंग इन द स्टोरीज। आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो। अब हम लोग रील्स पे मूव ऑन कर रहे हैं। बायो में लिंक ऐड हो सकता है, यस, बायो में वैसे ये होता है ना कि जनरल लिंक ऐड होता है, जैसे आपकी वेबसाइट होती है, आपका जनरल जो वेबसाइट का लिंक है वो ऐड होता है बायो में, लेकिन स्टोरीज में अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे हमारा कोई जनरल है, कोई एक सूट है, उसकी हमने स्वाइप अप लिंक डालना है, डायरेक्ट सिर्फ उसी पे जाएं, तो वो आप बायो में वो आप डाल रहे होते हो इन योर स्टोरीज, अगर आपके 10 के से ऊपर फॉलोअर्स हैं तो। जनरली आप 10 के से कम भी हैं तो आप बायो में लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वो भी मैंने ट्यूटोरियल में दिखाया था, आई हैव टू रीफिल्म द ट्यूटोरियल एज वेल, बट उसमें मैंने दिखाया हुआ कहाँ पे ऐड करना होता है लिंक इन बायो। ओके, सो रील्स पे आ जाते हैं। दिस इज लाइक हाउ आप, जब आपका अपडेट हो जाएगा, होपफुली जल्दी हो जाए, तो दिस इज हाउ ये जो आपका इंस्टा की फीड है ना, ये ऐसे नजर आ रही होगी। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, ये जो आपकी ग्रिड के साथ वाला ऑप्शन है, दिस इज रील्स ऑप्शन, यहाँ पे आपकी रील्स अपीयर होंगी जब आपकी रील्स आ जाएंगी, एंड यू विल पोस्ट देम, राइट। तो दिस इज अ न्यू फीचर, 30 सेकंड्स अप टू 30, लाइक जैसे स्टोरी में होता है कि एक स्टोरी में 15 सेकंड की वीडियो आती है, तो रील जो है उसमें 30 अप टू 30 सेकंड की वीडियो जो है वो हो सकती है। अगर आप लोगों ने टिकटॉक यूज किया हुआ है तो दिस इज वेरी 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 सिमिलर टू दैट। मैंने नहीं किया कभी, डाउनलोड भी नहीं किया, लेकिन इट्स वेरी एडिक्टिव, उसी की तरह जैसे टिकटॉक बहुत एडिक्टिव होता है। और जब आपका प्रॉपर ऑप्शन आ जाएगा तो यही होता है, वो खुद ही चलती रहती है रील्स, एक की गई दूसरे की वो ऊपर नीचे आती रहती है, राइट। तो दे आर वेरी एडिक्टिव, सेम एज टिकटॉक, फॉर्मेटिंग भी वही। और जैसे टिकटॉक आपको बहुत सारे कूल ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, उसको अंदर ही रिकॉर्ड, लाइक यू डोंट हैव टू अलहदा होके कहीं पे आपको नहीं करनी, आपको वहीं पे ऑप्शन मिल रहा होता है रील्स को रिकॉर्ड करने का इन योर फोन, ठीक है। और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा फीचर्स भी दिए हुए हैं, टूल्स दिए हुए हैं एडिटिंग के, आप म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर सकते हो जो हमारे रीजन में कभी अवेलेबल नहीं होने वाला, आई थिंक। और आप लोग क्वेश्चन स्टिकर्स ऐड कर सकते हो, डिफरेंट इफेक्ट्स दिए हैं उन्होंने, राइट। तो देयर इज अ वेरी वाइड वैरायटी जो आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप रील्स खुद क्रिएट कर रहे हो। लेकिन यू डोंट हैव टू डू दैट, लाइक आप वैसे रैंडम वीडियो लेके उसको भी अपलोड कर सकते हो एज रील्स, जरूरी नहीं है कि आप लोग अंदर ही बना के उसको अपडेट करोगे, ठीक है। आप लोग पिक्चर्स को भी वो कोलाज कर रहे हो, वो कुछ बहुत सारे ऑप्शंस है रील्स के। हम कुछ आइडियाज आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रील्स को क्रिएट कर सकते हो, बट दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द रील्स। अच्छा, दिस इज अकाउंट जो मैंने आपको बताया था, वेरी आई हैव लर्न, जो भी मुझे रील्स के बारे में बताया, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम हियर। बहुत ये बंदी जो है, इन्होंने अपना, जब रील्स अभी आई हैं, अभी हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन जो अंग्रेज थे या जो बाकी दुनिया थी जिनको मिल गई रील्स, उनके लिए भी दिस इज अ बिग चेंज। बिकॉज सबसे पहले क्या होता था कि इंस्टाग्राम वाज फोकस्ड ऑन फोटोग्राफ्स, ठीक है, आपकी एस्थेटिक अच्छे हाई क्वालिटी फोटोज होनी चाहिए थी आपको एल्गोरिथम को बीट करने के लिए। लेकिन यकदम से इंस्टाग्राम साइड के वी आर नॉन लॉन्गर अ फोटो शेयरिंग ऐप, अब हम लोग वीडियोस को प्रमोट करेंगे। तो अब क्योंकि हम सब ने, लाइक इंक्लूडिंग मी, लाइक मैंने भी इंस्टाग्राम पे आके फोटोग्राफी सीखी, सबका फोकस था फोटोज पे, ठीक है। अब यकदम से फोटोज अच्छा परफॉर्म नहीं करती, आप फोटो करके देख लें और आप वीडियो करके देख लें तो वीडियोस अच्छा परफॉर्म करती हैं बहुत ज्यादा। तो यू हैव टू शिफ्ट योर इंटायर फोकस। तो अब ये बहुत से अकाउंट्स हैं ऐसे जिन्होंने लाइक ये जो है, इन्होंने अपनी, जब रील्स इंट्रोड्यूस हुई है तब अकाउंट बनाया है, 2-3 महीने हुए हैं इस चीज को, बात को।
और इन्होंने रोज की एक वीडियो रील की अपलोड कर करके शी हैज 155K फॉलोअर्स। ठीक है, वो करती क्या है कि वो रील सिखाती हैं लोगों को, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग कि अच्छा कैसे करनी है रील्स, क्या करना है, क्या कर सकते हैं। तो यू नो शी पोस्ट रील आइडियाज, रील टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑल ऑफ दैट। और अब वो अपना कोर्स भी लॉन्च कर रही है रील्स पे। और यू नो पूरा कैरियर बना लिया बंदी ने जिस रील्स के आने से, राइट। तो ऐसे आप लोग अपॉर्चुनिटीज को कैच करते हैं। बट द रीजन आई एम शेयरिंग इज कि यू शुड ऑल फॉलो हर, अगर आपका इरादा है आगे लाइक रील्स के यू नो कंटेंट स्ट्रेटजी में रील्स होनी चाहिए लाजमी। तो उनको कैसे क्रिएट करना है फॉर योर बिजनेस, बहुत सारे आइडियाज आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। हम लोग कुछ इनके आगे डिस्कस भी करते हैं कैसे करना है, बट वेरी हेल्पफुल। अच्छा, अब ये देखें आपकी ये रील है, वी विल प्ले दिस। आई डोंट नो हाउ टू प्ले इट। ओके, आपको आवाज आ रही है वीडियो की? नो। अगर मैंने पॉज करके किया तो इट्स फाइन। इसके साउंड में आपको बता देती हूँ, ठीक है। इट वॉन्ट बी एज सुरीला, लेकिन वो पीछे कोई गाना लगा हुआ है, उसमें ना नंबर्स काउंट कर रहा है 25,500 समथिंग, राइट। तो वो गाने पे गा रहा है, ठीक है। अब उस बंदी ने क्या किया हुआ है, उसने उस रील को अपने से रिलेट, उसका बिजनेस क्या है, रील्स बनाना, ठीक है। दैट इज हर बिजनेस। तो उसने उस बैकग्राउंड साउंड को अपने बिजनेस से रिलेट किया हुआ है कि क्या है कि आपके सेव फोल्डर में कितनी रील्स हैं, ठीक है। क्योंकि वो ऑब्सेस्ड है, उसका बिजनेस ही है, तो वो बहुत ज्यादा रील्स बनाती है, राइट। तो वो उसने उस जोक को अपने साथ रिलेट किया कि जब आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितनी कितनी रील्स बनाती हो, तो वो 5,000 समथिंग, वो बहुत बड़ा नंबर है जो पीछे गाना लगा हुआ है, ठीक है। उसमें वो कह रहे हैं, राइट। तो दिस इज हर आइडिया, राइट, अपने बिजनेस से रिलेट करके किया है। अब इस रील को आप कैसे रिक्रिएट कर सकते हो, वी विल सी दैट। अगर आपकी ज्वेलरी की कंपनी है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि आपने क्या करना होता है, ऐसा रिलेटेबल कंटेंट पोस्ट करना होता है जो आपकी ऑडियंस के साथ रिलेट कर रहा है और जिसको वो शेयर करें स्टोरीज में। रील्स आर समथिंग जो लोग बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, जो भी रिलेटेबल रील्स होती हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाती है आपकी स्टोरी में ही, और होती भी यूजली 15-20 सेकंड की है, तो वो पूरी आपकी पूरी स्टोरी में ही पूरी प्ले हो जाती है, राइट। इट्स डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्मल वीडियोज होती है ना, वो तो आपको आप टैप करोगे फिर प्ले होगी, तो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो रही होती है। तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो रील्स को शेयर करते हैं। ये भी ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं है, ऑटो प्ले वाला, बट बाहर के लोग जब करते हैं तो वो ऑटो प्ले हो रही होती है। तो बहुत ज्यादा ये रील्स आर समथिंग जो बहुत ज्यादा शेयर होती है स्टोरीज, ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो रिलेटेबल हो फ्रॉम फॉर योर ऑडियंस। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर आपकी ज्वेलरी की एक ज्वेलरी की ब्रांड है, तो वो इसको कैसे करेगा कि हाउ मेनी रिंग्स डू यू हैव, राइट। अब क्योंकि जो भी बंदा ज्वेलरी वाले स्टोर को फॉलो करे, ऑब्वियसली दे लाइक ज्वेलरी, और जो जिनको ज्वेलरी पसंद है तो वो उनके पास ज्यादा रिंग कलेक्शन होता है, या ज्वेलरी का कोई भी आइटम है तो उसकी ज्यादा कलेक्शन होगा, राइट। तो यू कैन शो रैंडम। इसमें यही है कि बहुत वीडियो प्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं होती, रैंडम आप अपना फोन का कैमरा उठा के आप लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि शो रिंग्स। और बिकॉज लाइक अब जो बंदे को जिसको रिंग्स बहुत पसंद है, तो दे विल शेयर दिस रील इन दिस स्टोरीज, राइट। दैट इज द आइडिया, कि मेक इट रिलेटेबल फॉर योर ऑडियंस। देन वी हैव सम अदर, लाइक अगर केक कंपनी है कोई, किसी बेकरी की शॉप है, तो दे विल से कि हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू यू थिंक अबाउट केक। अब समवन लाइक ऑब्वियसली जो केक को फॉलो कर रहे होते हैं केक कंपनी को, वो ऑडियंस कौन है कि दे लाइक केक्स, ठीक है। तो दे विल शेयर दैट, लाइक देयर इज अ हाई चांस कि वो उस रील को आप लोग पोस्ट करेंगे तो वो अपनी स्टोरी में शेयर करेंगे, बिकॉज दे थिंक अबाउट केक्स अ लॉट। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। आई होप आप लोगों को बेसिक आइडिया समझ आ गया। इस तरह आप कोई भी रील लेके उसको आप अपनी जो भी बिजनेस या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपने ट्विस्ट करना होता है उसको अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। फिर देयर इज कैंडल कंपनी, व्हेन समवन आस्क्स हाउ मेनी कैंडल्स डू यू हैव, ठीक है। तो आप वो, जैसे मैंने भी अभी रिसेंटली आई शुड हैव एडेड दैट एज वेल, कि कैंडल की जिसको पसंद है, राइट। तो आप उसके बारे में भी, कोई भी चीज आपका कोई भी प्रोडक्ट है, राइट, आप उसको इसको रिप्लेस कर सकते हो कि इस ये चीज, बुक्स कितनी है आपके पास, राइट। एक बुक स्टोर जो है वो उसको उस तरह रिक्रिएट कर सकता है। कोई स्टेशनरी वाला है तो हम स्टेशनरी से लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, इतनी ज्यादा बाय कर रहे होते हैं डायरीज वगैरह, आई एम ऑब्सेस्ड विद स्टेशनरी, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो। कपड़ों के बारे में भी कर सकते हो, राइट। किसी भी ब्रांड के बारे में आप, ये 4 सेकंड का क्लिप है, बट बिकॉज लाइक जिसके साथ रिलेट करेगा वो शेयर करेगा स्टोरीज में, और आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। और एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आपका काम है कि आपकी जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं उसकी इंगेजमेंट बढ़े। तो दिस इज लाइक रील्स आर अ रियली रियली कूल मेथड टू इंक्रीज योर रेंज। और बहुत ज्यादा उसमें प्रोडक्शन वगैरह का मसला नहीं होता, सिंपल वीडियोज फोन से आप लोग रिकॉर्ड करके आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर फॉर एवरीवन। आगे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं रील्स की।
बिकॉज अभी आप लोगों ने इसको यूज नहीं किया हुआ तो थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग हो, बट आई होप इट्स क्लियर. दिस इज अ रियली गुड. ओके, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही ना, एक तो अब मुझे ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा वीडियो में हो क्या रहा है. आपको शायद उसके रिएक्शन से पता चल गया हो कि कि ऐसी है कि शी इज डूइंग समथिंग और ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड या कोई भी अंदर आ जाता है, राइट. तो आप उसको देख के डर जाते हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, राइट, डर जाते हो आप. तो वो अपना छुपा रही है फोन. दैट इज द बेसिक आइडिया कि आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो जो जिसपे आपको डांट पड़ती है यूजली, या बहुत ज्यादा आप करते हो ऑब्सेसिवली, तो सब तंग है आपसे कि आप ये काम क्यों करते हो, राइट. तो अब बिकॉज शी मेक्स रील्स, तो उसने उसको अपने से रिलेट किया हुआ है कि व्हेन माय पार्टनर वॉक्स इन ऑन मी फिल्मिंग अ रील, बिकॉज शी बहुत ज्यादा फिल्म करती है, राइट. अब इसी मीम को आप लोग क्या करते हो अपने बिजनेस, किसी भी बिजनेस आइडिया के लिए आप लोग इसको री यूज कर सकते हो. मिसाल के तौर पे इफ यू आर अ फिटनेस, या कोई वो न्यूट्रिशनिस्ट भी है या कोई भी है फिटनेस कोच है, तो आप लोग डाइट पे हो, ऑल ऑफ दैट, राइट. तो आप एज अ कंपनी आप क्या ये पोस्ट करोगे, तो बिकॉज आपको सारे जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग वो हैं जो फिटनेस, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस चीज के साथ कि वो डाइट पे हैं और उनको खाना भी खाना है. तो दिस कुड बी योर कैप्शन कि व्हेन योर फिटनेस कोच कैचेस यू स्पूनिंग आउट द न्यूट्रीला, इट्स लाइक अ चॉकलेट. तो आप लोग चॉकलेट खा रहे हो, तो आपको पकड़ लेगा, तो आप यू विल ऑब्वियसली आप लोग डर के उसको छुपाओगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो. दिस इज द आइडिया. मकसद क्या है कि रिक्रिएट करना है उसको अपने ब्रांड के साथ रिलेट करके, ताकि आपकी ऑडियंस उसको शेयर करे. अब जैसे डिजिटल अगर आपका प्रोडक्ट है कोई भी, तो आप जो एडिंग टू कार्ट, आप लोग बहुत ज्यादा डिजिटल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो, तो ऐड टू कार्ट लाइक आप लोग ये दिखा सकते हो कि आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो और कोई आपको कोई ऊपर से आ गया है, आपके पेरेंट्स आ गए, कोई भी आ गया है, एंड आपको पता है कि डांट पड़ेगी, तो यू हाइड योर फोन और आप कहते हो कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं. तो दैट इज द आइडिया. फिर आपका अगर अगर आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा सोज का है या किसी कपड़ों का कोई भी ब्रांड है, तो आप ये कर सकते हो कि पार्सल आया हुआ है, नया पार्सल, राइट. तो हर दिन नया पार्सल आ रहा है व्हेन योर पार्टनर कैचेस यू विद अनदर डिलीवरी, क्योंकि आपके रोज कोई ना कोई नया ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा होता है. तो आप लोग एज अ ब्रांड ये पोस्ट करोगे, तो आपके कस्टमर जो हैं दे आर लाइकली टू शेयर दीज इन देयर स्टोरीज. आई होप दिस मेक्स सेंस. इट्स वेरी इजी. यस, पैकेज रिसीव करते हुए मामा से डांट पड़ती है ना, तो यू कैन व्हेन योर मदर कैचेस यू विद अनदर डिलीवरी, तो दैट यू कैन वो पैकेज आप दिखा सकते हो वीडियो में, और आप उसको छुपा रहे हो कि अम्मा आप यहाँ क्या कर रही है, राइट. एज ए सोशल मीडिया मैनेजर यू डोंट हैव टू, जैसे मैंने कहा कि आपका ये काम नहीं होता कि आप इसको प्रोड्यूस करें कंटेंट को, यू हैव टू गिव आइडियाज. अब बिकॉज ये मैंने कहाँ से लिए, बिकॉज आई कीप सर्चिंग अबाउट इट. मैं उसको देखती रहती हूँ कौन से आइडियाज हम लोग रिप्रोड्यूस. आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, हमने किए नहीं अभी, बिकॉज हमारे अभी उस वाले अकाउंट पे भी ऑप्शन नहीं आया रील्स का. बट आई हैव दीज आइडियाज, और इसको आप ट्विस्ट करके अपने उसके साथ, तो आप अपने कॉन्टेंट स्ट्रेटजी में डालोगे ना, आप बताओगे कि ये हम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए. प्रोडक्शन विल नॉट बी ऑन यू, स्पेशली अगर आप लोग इन हाउस नहीं है. इन हाउस जो जाके सोशल मीडिया अगर आप एज अ उनके ऑफिस में जाके काम करें, तो यू माइट हैव अ टीम जो मिलके ये क्रिएट कर ले, बट वैसे तो आपको आइडियाज देने हैं उनको कंटेंट के लिए. यू हैव टू, ये जो करना है ना कि आप उसको रिलेट कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट के साथ, ये आपने देखना है कि हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं. आइडिया आपने देखना है ऑब्जर्व करके, सर्च करके. बाकी प्रोडक्शन इज नॉट योर थिंग. देर आर, जब बड़ी कंपनीज होती हैं दे टेक अप कस्टमर्स, लाइक वो पूरा प्रोडक्शन भी अपने पे ले लेती होती हैं. मीडिया कंपनीज होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, बट लाइक यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, नॉट एट द बिगिनिंग एटलीस्ट. बट आई होप आप लोगों को रील्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो. बस ये फनी जैसे टिकटॉक्स होते हैं, टिकटॉक से हमारे पाकिस्तानियों ने तो टिकटॉक को कुछ और ही बनाया हुआ, बट टिकटॉक बहुत मजे की, बहुत मजे मजे की भी होती हैं. छोटे छोटे फनी क्लिप्स होते हैं, इंटरटेनिंग या एजुकेशनल, राइट. तो आपने बस वो ऐड करने होते हैं. एक को पकड़े, कोई भी रील किसी ने भी बनाई हुई है उसको ट्विस्ट दें अपने उसके साथ, अपने ब्रांड या अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के साथ, राइट. एंड शेयर दैट. ओके, देन वी हैव कैरासेल पोस्ट. इसकी भी थोड़ी सी डिटेल, दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन अ फॉर्म, ये जब मैंने अपनी कंटेंट राइटर को हायर करना था, तो आई asked this as a template कि मुझे कैरासेल पोस्ट बना के दिखाएं. so many people asked me कि वो क्या होती हैं, because they wanted to apply, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो क्या होती है. तो never do that. अगर आप लोग कहीं अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने कुछ आपको असाइनमेंट दी है, तो आप गूगल यूज करें, यूट्यूब यूज करें कि ये क्या होती है. आपको नहीं पता, if you ask your like employer कि वो क्या होती है, तो there is a high chance वो आपको हायर नहीं करेंगे कि अगर उन्होंने ही आपको सिखाना है. तो just a general tip.
बट कैरासेल पोस्ट क्या होती है, ये भी अभी रिसेंटली लाइक आई थिंक पिछले 1 साल में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चला है। आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं। स्पेशली अगर आप लोग का सर्विस का बिजनेस है, मैंने आपको क्या टिप दी थी, अगर आपका सर्विस का बिजनेस है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइक जो भी आप अपने सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है फ्री में दें उनको, टू बिल्ड ट्रस्ट, ताकि उनको पता हो कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं आपको पता है उसके बारे में, ठीक है। तो आप जनरल नॉलेज, कोई बुक पढ़ी है उसकी समरी करके आप लोग बेसिकली स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। ये 8 से 10 फोटोज नहीं होती, वो एल्बम होता है। हम लोग वैसे पर्सनल यूज के लिए तो ये कर रहे होते हैं, शादी पे गए हैं, किसी फंक्शन में गए और चूज नहीं हो रहा कि कौन सी पिक्चर पोस्ट करें, तो वो पूरी 10 पिक्चर्स आप लोग एल्बम में डाल रहे हो, तो बड़ा एक्साइटिंग था। लेकिन फॉर बिजनेस साइड ऑफ सोशल मीडिया, ये किस लिए यूज होता है कि आपने कोई स्टोरी टेलिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई बात करनी है, या वैसे कोई लाइक जैसे हम लोग बिजनेस के बारे में या कोई इंस्टाग्राम ग्रोथ की टिप्स दे रहे हैं, तो वो आप लोग कैरासेल बनाते होते हो कि एक 8 से 10 इमेजेस होती हैं, स्वाइप कर रहे होते हैं कस्टमर्स या आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उसको पढ़ने के लिए, राइट, कि ताकि वो बहुत ज्यादा भी लिखा हुआ ना हो, वो प्यारा से डिजाइन हो के, और वो 8-10 इमेजेस में जो भी आप अपनी बात करना चाह रहे हो इंटरेस्टिंग वे में वो की हुई हो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कैरासेल। और फिर आप प्रोडक्ट के लिए भी वैसे यूज कर रहे होते हैं लोग के, शुरू में अपनी, अगर आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप पोस्ट करना चाह रहे हो एक ही पिक्चर में, तो 4 इमेजेस कर दिए, फिर बीच में आप लोग रिव्यूज वगैरह कस्टमर के कर सकते हो, वीडियो बीच में ऐड कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट, राइट, अप टू 10 पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हो। लेकिन मोस्टली लाइक बिजनेस में बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं कैरासेल पिक्चर्स इन बिजनेस लाइक सर्विस, जो बिजनेसेस हैं जितने भी हैं, टू गिव इन्फॉर्मेशन, लाइक फ्री वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोग कैरासेल पोस्ट पे दे रहे होते हैं। और इसका एक फायदा ये भी होता है, क्योंकि 10 पिक्चर्स होती हैं, हमने एल्गोरिथम की बात की थी कि जितना ज्यादा टाइम को स्पेंड करता है आपकी पोस्ट पे, उतना ज्यादा एल्गोरिथम को लगता है कि अच्छा दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दिस। उसमें क्या होता है कि आपकी वो लाइक 10 स्वाइप्स करेगा तो वो एक तो 10 एक्शन काउंट होते हैं उसके, ठीक है, तो उतना एल्गोरिथम जो होता है वो ज्यादा फेवर कर रहा होता है आपकी पोस्ट को। बट यू नीड टू मेक श्योर कि वो इतनी इंटरेस्टिंग हो चीज के 10 स्वाइप्स करे आपका कस्टमर, ये नहीं कि पहली और दूसरी पे वो छोड़ के चला जाए। तो यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट, और हम देखते हैं कि वो कैसे करना है। दीज आर द 4 पार्ट्स, जैसे हमने स्टोरीज पे देखा था, इसी तरह कैरासेल के भी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और फिर एक्शन, CTA एट द एंड। अब मैं पानी पी लूँ, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। लेट मी नो आवाज वगैरह कोई इशू तो नहीं हो रहा। इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी, इज नॉट इट। किसी ने कहा है यार जो काम करना होता है वो सारी ट्रिकी होता है, यू हैव टू लाइक दिमाग तो लगाना पड़ता है ना, दिमाग तो यूज करना पड़ता है हर जगह। इट हैज टू लाइक नथिंग इज नॉट ट्रिकी इन वर्क, बट इट्स फन, इट्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपने बस ऑब्जर्व करना होता है बाकी सब क्या कर रहे हैं और उसको आप कैसे ट्विस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस, दैट इज लाइक द बिगेस्ट थिंग यू हैव टू डू। और किसी ने पूछा है कि इंस्टा के ट्रेंड्स पे कैसे हम लोग अप टू डेट रह सकते हैं। मैंने एंड पे एक अकाउंट शेयर किया है इंस्टा क्रिएटर्स का, वहां से आप लोग हर जो भी नई अपडेट आती है आपको वहां पे वो इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। वेरी वेरी हेल्पफुल अकाउंट, उसकी भी एंड पे हमने ऐड किया हुआ उसको। खैर बैक टू कैरासेल पोस्ट, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, ये सेम वही बात है जो हमने पीछे स्टोरीज में पढ़ी थी कि पेज, पिक्चर और प्रॉमिस एंड देन एक्शन। तो इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, पहले आपने अटेंशन ग्रैब करनी होती है। जो आपकी फर्स्ट पिक्चर होती है कैरासेल की, ये आपकी खुद मुख्तार की एग्जांपल दे रहे हैं, बट यू सी टन्स। अभी आप लोग इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपको कुछ अकाउंट्स भी रिकमेंड करेंगे, ऐसे ही IG वगैरह के गुरुज वगैरह जो ये टिप्स दे रहे होते हैं बहुत ज्यादा हर चीज के बारे में, कोई भी फील्ड है उसके बारे में। ये जो इंस्टाग्राम पे ऐसे ब्रांड्स हैं वो कर रहे होते हैं, तो वो उनका बहुत ज्यादा कैरासेल यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। तो खैर हम लोग KM की एग्जांपल दे रहे हैं। पहली जो आपकी होती है वो होती है अटेंशन के लिए, ठीक है, पहली पिक्चर जो होती है लाइक इट शुड ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पर्सन रीडिंग इट, ठीक है, उसको इतना वो होना चाहिए
कि वो आपको रोक दे आपकी पोस्ट पे, ठीक है। अब दिस इज समथिंग जो आपको, एक तो इसका ये होता है फॉर्मेट ये होता है, हम लोग बेसिक आपको बता भी देंगे कैनवा में, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी यही होगी कि डिफरेंट एप्स वगैरह जो आपको हेल्प कर सकती हैं। बट के इसमें ये होता है कि आपकी बड़ा सा लिखा होता है, थोड़ा सा लिखा होता है, मोटा मोटा लिखा होता है, ताकि अटेंशन ग्रैब और कोई इमेज वगैरह कोई आपने वो भी यूज की होती है इसमें। तो अब दिस इज अ पोस्ट वी डिड फॉर अपने एसएमएम की प्रमोशन के लिए। इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया एंड यू आर नॉट मेकिंग मनी, यू आर एट अ लॉस, लाइक दिस इज समथिंग, एक स्टेटमेंट है, जनरल सी है, लेकिन इट डज ग्रैब पीपल्स अटेंशन, ठीक है। कोई भी इसको देखेगा, अच्छा हाउ, राइट, पीपल वांट टू नो दैट, तो अटेंशन ग्रैब होगी। फिर अगला क्या है कि उसको आपने इंटरेस्ट बिल्ड करना होता है मजीद, के आगे भी वो देखें, राइट। जैसे मैंने कहा कि दे शुड नॉट लाइक उसको स्क्रॉल नहीं करे, आगे भी पढ़े। तो दिस इज लाइक अगली चीज ऐसी होनी चाहिए कि वो इंटरेस्ट डेवलप करे कस्टमर का, ठीक है। देन वी हैव लाइक आप डिजायर बिल्ड कर रहे हो उनकी, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसके बारे में, और डिटेल्स, राइट। पहले दो आपकी होगी कि पहले अटेंशन, इंटरेस्ट, एंड देन यू गिव डिटेल्स ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो उस चीज को। देन वी हैव दिस, आप लोग पढ़ सकते हैं, वैसे आपने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी, आप हमारी फीड पे है पोस्ट। फिर हमने डिटेल बताया कि हाउ लाइक कैसे लोग बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, एंड व्हाट यू नीड फॉर दैट इज के मोबाइल इंटरनेट स्किल चाहिए उसके लिए, ऐड करने के लिए, ऑल ऑफ दैट हमने डिटेल्स बताई। और एट द एंड हम लोगों ने क्या किया हुआ कि सीटीए ऐड किया हुआ है। ये हमारी यहाँ पे ये नहीं कि 3 हो, बिकॉज आपके पास क्या है, टोटल 10 पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो कि 8 एटलीस्ट आपको लाजमी पोस्ट करनी चाहिए। पहली 2 हो गई, फिर अगली 3 4 5 जो पोस्ट है उसमें आपकी डिटेल्स हैं। एट द एंड जो होता है आपका, वो क्या होता है, सीटीए होता है, कॉल टू एक्शन। आप लोग जो भी कर रहे हो, आप कोर्स करवा रहे हो, आप लोग वैसे चाह रहे हो कि आप ईमेल ज्वाइन कर लें, एनीथिंग दैट यू वांट द टू गेट आउट ऑफ दिस पोस्ट, बिकॉज आप किसी वजह से एफर्ट डाल रहे हो ना, तो यू एट द एंड वाली 2-3 इमेजेस जो होती हैं उसमें आप लोग क्या कर देते हो, अपना सीटीए डाल देते हो, कॉल टू एक्शन। यू आस्क देम टू डीएम अस एसएमएम टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, राइट, दिस इज अ कॉल टू एक्शन एट द एंड। तो ये फॉर्मेट होता है आपके कैरासेल्स का। और अगर आप लोग कोई भी सर्विस, आप लोग जैसे मैंने कहा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई कोचिंग राइटर्स भी हैं तो वो लोग भी, कोई भी आप लोग अपनी फ्री जो वयन है, अपनी जो भी स्किल आप लोग कर रहे हो, आप दे रहे हो, ग्राफिक डिजाइनर हो आप लोग, तो फिर भी आप लोग क्या कर सकते हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की टिप्स और ट्रिक्स जो हैं, फ्री वेरिएंट्स जो हैं, वो आप ऐसे शेयर कर सकते हो अपने कैरासेल्स में। अगर एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आप लोग अपना फ्री वाला अकाउंट बना रहे हो, तो आप लोग भी थोड़ी थोड़ी टिप्स जो है कि क्या करना है, जो आपने सीखा यहाँ पे, राइट, तो उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपनी ऑडियंस के लिए, बिकॉज वैल्यू प्रोवाइड करनी है, राइट, तो यू नीड टू प्रोवाइड वैल्यू टू योर कस्टमर्स, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बेहतरीन तरीका है टू प्रोवाइड वैल्यू। अब एक और बात भी है कि हमने कहा था यू हैव टू कीप योर टारगेट ऑडियंस इन माइंड, राइट, आप किन लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हो। अब यहाँ पे ये था कि जब हम लोग कंटेंट स्ट्रेटजी बना रहे थे सोशल मीडिया के लिए, आई थिंक पहले भी मैंने शायद ये बात की हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर टारगेट ऑडियंस इन माइंड, कि अगर हम लोग मिसाल के तौर पे हम लोग ये जो सोशल मीडिया कोर्स है, इसकी अगर टारगेट ऑडियंस होती बिजनेसेस, सिर्फ वो लोग होते जो बिजनेस कर रहे हैं और वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं विद देयर सोशल मीडिया, तो तब हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होनी थी कि हमने ये जो कैरासेल्स थे, इनमें हमने इंस्टेड ऑफ, हम लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने, हमने थोड़े से ही पोस्ट किए थे बिकॉज टाइम कम था, ऑल ऑफ दैट, बट हम जो भी हमने किए उसमें हम लोग फ्रीलांसिंग की इंपॉर्टेंस और उस पर हाईलाइट कर रहे थे लोगों को, ठीक है, उस पर एजुकेट कर रहे थे अपने कैरासेल्स में। वाई? बिकॉज जो हमारी टारगेट ऑडियंस थी, दे डिड नॉट नो अबाउट सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, उनको नहीं पता था। अगर अगर हमारे हमारे बीच में, आई नो कि एक ग्रुप है ऐसा थोड़ा सा, जो लोग ब्रांड ओनर्स हैं, दे वर स्ट्रगलिंग विद कि हाउ टू गेट मोर लाइक्स, ऑल ऑफ दैट। तो अगर अगर मेजोरिटी वो लोग होते हमारी टारगेट ऑडियंस, तो फिर हम लोग अपने ये जो कैरासेल्स हैं, इनमें हम लोग उनको ये फ्री इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल मीडिया मैनेजमेंट दे रहे होते, ठीक है, कि आप लोग कैसे ये मसला हो सकता है, हाउ टू गेट मोर लाइक्स ऑन योर पिक्चर, हाउ टू गेट मोर एंगेजमेंट, राइट। इस तरह की ये हमारी जो अटेंशन वाला लाइन होती है ना, वो ये होती है, और हम लोग आगे उसको कैरी ऑन कर रहे होते, बिकॉज हमें पता होता है कि ये लोग इस चीज में इंटरेस्टेड है। बट अगर मिसाल के तौर पर हम लोग, लेकिन हम लोग प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्स को, लेकिन आप लोग, बिकॉज आप लोगों को तब इतना पता ही नहीं था कि ये है क्या चीज और सोशल मीडिया में करना क्या है और टिप्स, तो तब अगर हम लोग टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं, तो वो दे वुड बी यूजलेस फॉर यू, राइट। आप लोगों को उसमें पता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी चीज प्रमोट कर रहे हो, अपने आपको पेन पॉइंट्स पता हो अपने। हमें पता था कि आप लोगों को एजुकेशन इस चीज पे चाहिए कि वाकई इट्स रियल, इट्स नॉट फ्रॉड, बिकॉज बहुत ज्यादा लोगों को लग रहा होता है कि ऑनलाइन जॉब्स, ऑल ऑफ दैट इज जस्ट स्कैम। तो हम लोग उस चीज को हाईलाइट कर रहे थे, उस चीज के बारे में एजुकेशन दे रहे थे इन ओवर कैरासेल, ऑल ऑफ दैट। आई होप यू गेट द पॉइंट कि यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है,
उसके मुताबिक आपने अपना कंटेंट बनाना होता है। बिकॉज ये एक बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल थी, बिकॉज माय टीम सजेस्टेड ना कि हम लोग इस तरह के कैरोसेल्स बनाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आई सेड नो, वी कांट, लाइक हम लोग अपनी मेहनत जाया कर रहे होंगे। अब इसके बाद अब अब बिकॉज अब हमारी ऑडियंस आप लोग हैं, अब आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया क्या है, ऑल ऑफ दैट। अब कोई नई टिप आती है, कोई नई अपडेट आती है, तो अब हमारा ये एक कंटेंट स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम लोग अपने अकाउंट पे जब भी कोई नया फीचर आ रहा है तो हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो फ्री, राइट? तो आप लोग इंटरेस्टेड हो गए उसमें, राइट? तो ये होता है कि आपने अपनी स्टेजेस देखने होते हैं कि आप कौन सी स्टेज पे हैं, आपकी ऑडियंस कौन सी स्टेज पे है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे, राइट? तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड, दैट इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, so how this is how you create your carousel. Then you have IG feed, जो आपके ये डॉट्स होते हैं, यहाँ पे आपकी वीडियोस और आपकी जो फोटोज होती हैं और ये कैरासेल्स होते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। तो दिस इज बेसिकली द फेस ऑफ योर ब्रांड। जब भी कोई आके आपके सोशल मीडिया पेज पे क्लिक करता है, स्पेशली लाइक बाकी आई थिंक उन पे इतना ज्यादा नहीं हो रहा होता फीड का बाकी एप्स पे, बट स्पेशली इंस्टाग्राम पे तो आपको सीधा आपकी वो दिस इज लाइक फेस ऑफ योर ब्रांड। तो यू नीड टू मेक श्योर कि एस्थेटिक को, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कलर पैलेट चूज कर लें अपने ब्रांड के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट्स वगैरह है तो फिर भी एक वो होता है कि आपका प्रीसेट या फिल्टर एक यूज कर लें फॉर टाइम पीरियड, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं कुछ अर्से बाद उसको, लेकिन ओवरऑल जो फीड की लुक है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, बहुत ही लेफ्ट राइट और रैंडम पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, रैंडम कलर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपकी सर्विस है तो फिर भी आपके ब्रांड कलर्स को आप अपनी कलर पैलेट फाइनल करें एंड मेक श्योर कि आप उन्हीं कलर्स को यूज कर रहे हो इन योर फीड, और ओवरऑल एक अच्छी टाइडी सी लुक आ रही है। जैसे बिकॉज इट्स योर हाउस और कोई मेहमान आ रहा है तो उसको मजा आए देख के, दे वांट टू स्टे हियर, दे वांट टू नो मोर, ये नहीं कि वो भाग जाए। खैर, देन वी हैव और पोस्ट क्या करना है, लाइक जो रैंडम वैसे पोस्ट वगैरह की बात है वो हमने आई थिंक बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में कर ली थी। कैप्शंस के बारे में हम लोग आगे, कैप्शंस और हैशटैग के बारे में हम एंड पे बात करते हैं। कैप्शंस बिकॉज सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं होते, कैप्शंस आपकी रील्स में भी आपने कैप्शंस लगाने हैं, जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं उसमें आपने कैप्शंस लगाने हैं, तो वो हम एंड पे उसके बारे में बात करते हैं। देन वी हैव लाइक पिन्ड हाइलाइट्स। दिस इज अनदर फीचर कि आप अपनी जो भी स्टोरीज लगा रहे होते हो उनमें से आप इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो हैं वो अपनी हाईलाइट में ऐड कर सकते हो। आपकी ये भी फेस ऑफ योर जो है फीड पे आएगी, फ्रंट पे आ रही होती है। तो जैसे नाम से जाहिर है कि द इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू हाईलाइट फॉर योर ऑडियंस, स्पेशली जो नए लोग आ रहे होते हैं, ठीक है, पुरानों के लिए भी कोई ऑफर है, कोई आपकी नई प्रोडक्ट है, कोई आपकी, तो जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, अबाउट अस आप डालना चाह रहे हो, ऑल ऑफ दैट, रिव्यूज कस्टमर्स के हो सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट योर, जो भी नया बंदा आ रहा है और आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन दे माइट वांट टू सी दिस इन्फॉर्मेशन, तो वो आप वहाँ पे अपनी हाईलाइट्स में ऐड कर देते हो। ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि अगर आपकी जो आपकी हमने पर्पस वगैरह किया था, ब्रांड मिशन, ऑल ऑफ दैट, तो आपकी अगर वेबसाइट स्पेशली नहीं है तो फिर आप लोग क्या करोगे कि अपना यहाँ पे अबाउट मी का या अबाउट अस का वो बना के स्टोरी हाईलाइट, तो उनमें आप स्टोरीज ऐड कर दोगे अबाउट योर ब्रांड, ठीक है, कि व्हाट यू आर। अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनना तो वेबसाइट में वो ऑप्शन होता है ना, वहां पे आप लिख देते हो। तो दिस इज अ ग्रेट वे टू डू दैट। और अगेन आपने क्या करना होता है कि कलर पैलेट को फॉलो करना होता है, बिकॉज दिस इज फेस ऑफ योर ब्रांड। तो जो आपके हाईलाइट के कवर्स होते हैं ये आप डिजाइन करवा लो, खुद कर लो, 2 मिनट का काम होता है, इतना लंबा काम नहीं होता। तो आप लोग क्या करोगे कि सेम थोड़ी सी कोहेरेंट लुक देने के लिए सेम अपने ब्रांड कलर्स को, कलर पैलेट को इस्तेमाल करते हुए आप लोग हाईलाइट्स के कवर बना लोगे। देन वी हैव लाइव का ऑप्शन, ठीक है, आप लाइव जा सकते होते हो, लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हो। तो अगेन वेरी मतलब बात ये है कि हम लोग नहीं करते एज अ ब्रांड, लाइव नहीं कर रहे थे बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। बट जितने ज्यादा आप फीचर्स यूज करोगे उतनी आपकी इंगेजमेंट ऑल ऑफ दैट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ट्राई टू मेक श्योर कि आपके सारे फीचर्स यूज हो रहे हैं, इफ यू कैन, इफ योर ब्रांड कैन। इसमें आप लोग बिहाइंड द सीन जब प्रोडक्शन वगैरह हो रही है या कोई आपका रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा सा, क्योंकि लाइक इट मेक्स द वो जो आपकी ऑडियंस होती है उनको थोड़ा एक्साइटेड लग रहा होता है कि दे आर सीइंग इट लाइव, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। तो आप लोग यूज कर लें। बहुत से ब्रांड है, जैसे हमने रास्ता की आपको एग्जांपल दी थी, तो दे डिड दिस थ्रू आउट देयर प्रोडक्शन फेज ऑफ विंटर कलेक्शन। वो लोग अपने यूनिट्स पे जाके वो लाइव कर रहे होते थे और इतने एक्साइटेड हो रहे होते थे लोग कि दिस इज, थोड़ा थोड़ा दिखा भी रहे हैं प्रोडक्ट को क्या बन रहा है, ऑल ऑफ दैट। तो बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करता है लाइव जो होता है। तो इफ यू कैन तो डू दैट। और उसके अलावा मतलब जैसे आपकी अगर इंटरव्यूज वगैरह आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो, 2 लोग इकट्ठे मिल के ज्वाइन कर सकते हैं लाइव को, तो वो इंटरव्यूज आपके हो रहे होते हैं, टेक ओवर्स हो रहे होते हैं, कोई दूसरा बंदा आके आपका लाइव जो है वो टेक ओवर कर रहा होता है।
और आप लोग देयर आर सो मेनी वेज यू कैन एक लाइव करके आप बहुत सी एक्टिविटीज है जो लाइव पे आप कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप कर सकते हैं, इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू कैन यू शो योर फेस, या आपका जो भी ब्रांड ओनर है अगर वो दे आर कंफर्टेबल विद दैट, तो आस्क देम टू डू लाइव वंस इन अ वाइल, ठीक है। और अब ये भी रिसेंट अपडेट आई है लाइव में, पहले ये नहीं होता था। अब यू कैन स्केड्यूल लाइव, ठीक है। आप लोग आगे किसी भी टाइम पे, और फिर आपके जो फॉलोअर्स होंगे दे विल गेट अ नोटिफिकेशन कि आपने ये लाइव स्केड्यूल किया हुआ है। दे कैन मेक टाइम फॉर दिस। जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह अगर कोई करेगा तो दे विल पीपल विल डेफिनेटली मेक टाइम के फला बंदा इस टाइम लाइव जा रहा होगा, तो यू कैन स्केड्यूल। ये भी अभी 2-3 दिन पहले फीचर आया, पहले ये नहीं था। और ऑल्सो दिस इज अनदर न्यू फीचर कि यू कैन प्रैक्टिस थोड़े से अपने आप के साथ, या 1-2 लोगों को ऐड करके, अपने क्लोज लोगों को, यू कैन प्रैक्टिस गोइंग लाइव। पहले ये होता था पब्लिक ही जाता था, सीधा आपने पब्लिक के पे लाइव चले जाना है। तो अब ये नहीं होता, यू कैन पहले प्रैक्टिस लाइव, और आप देख लें कि सारा कुछ सेट है, ऑल ऑफ दैट, और फिर यू स्विच द ऑडियंस टू पब्लिक। तो दिस इज अनदर फीचर जो अभी भी आया है। देन वी हैव कैप्शंस। आपने लिखना क्या है कैप्शन में, दिस इज अगेन योर ड्यूटी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, आपने लिखना होता है कैप्शन। बट इट्स नॉट वेरी, बहुत बड़ी साइंस नहीं है। मतलब इसमें ये नहीं है कि यू हैव टू बी गुड एट कॉपी राइटिंग। अब वो जो कंटेंट राइटिंग आपको कोई लिखारी ही होना चाहिए टू राइट कैप्शन, दैट इज नॉट ट्रू। बिकॉज आपके जो, लेकिन योर कैप्शन लाइक वही थीम होती है कि यू नीड टू फॉलो अ थीम। बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने, बहुत, जैसे मैंने कहा कि सोफिस्टिकेटेड, दैट वाज अ ट्रेंड बैक इन द टाइम के सोफिस्टिकेटेड से अंग्रेजी मारी हुई है आपने कैप्शंस में, नॉट एनी मोर। इट दे हैव टू बी वेरी सिंपल, ठीक है। जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल एवरी डे जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेक श्योर कि आप लोग बहुत ही सादा सी जुबान में बात कर रहे हैं जो भी अपनी ऑफर कर रहे हैं। बिकॉज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के इंटरप्रेट कर रहा हो कि आप लोग बात क्या कर रहे हैं, आप ऑफर क्या कर रहे हैं अपने कैप्शन में, राइट। तो यू नीड टू मेक श्योर कि सादा सी जुबान हो बिल्कुल। और आपने अगर अगर तो वैसे जैसे हमने देखा कि हर पोस्ट जो है वो सेल नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका कैप्शन कोई चीज सेल कर रहा है, आपको प्रोडक्ट की फोटो लगाई हुई, तो मेक श्योर कि आप अपने वाई के साथ रिलेट कर रहे हो उसको, टू टच द इमोशंस ऑफ द पीपल। जैसे हमने एप्पल की एग्जांपल पढ़ी थी कि ऑफर कैसे करनी है कि यू ब्रिंग इन योर वाई इन योर कैप्शन जब भी आप सेल कर रहे हो, ठीक है। तो मेक श्योर ऑफ दैट। और आपकी जो एंगेजमेंट होती है, अगेन लाइक आपकी जो भी आप मीडिया पोस्ट कर रहे होंगे स्टोरी में, लाइक जैसे कोई रील भी है, या फिर आपका वीडियो है, पिक्चर है, कैरासेल है, जो भी है, ठीक है। तो दैट इज योर मेन थिंग। लेकिन ये एक्सपोर्टिंग करेक्टर होता है जो आपका कैप्शन होता है, एंड इट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन। आप बगैर कैप्शन के कोई भी चीज पोस्ट करके देखें, आपकी एंगेजमेंट नहीं आएगी, ठीक है। कमेंट्स कुछ भी नहीं आता होता, कम आता होता है बहुत। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा विदाउट कैप्शन। और आपके इवन पर्सनल जो होती है, मैंने तो इस पे भी नोटिस किया, पर्सनल अकाउंट पे भी आप अपनी पिक्चर ऐड करें तो कैप्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एज वेल। तो यू नीड टू हैव अ गुड कैप्शन अपने, बिकॉज इट्स अ लाजमी इंग्रेडिएंट होता है आपकी एक अच्छी एंगेजमेंट के लिए। खैर, हमने ये एग्जांपल पहले भी पढ़ी थी इन ब्रांडिंग एज वेल, कि आपने क्या करना होता है कि ज्यादा इफेक्टिव कैप्शंस वो होते हैं कि आपके कस्टमर जब आप सेल कर रहे हो कोई चीज, तो आप उसको इंस्टेड ऑफ अपनी फीचर्स बताने की बजाय अपने जो वाई होता है, लाइक आप उर्दू में इंटरेस्टेड हो तो उर्दू की बात करो आप लोग स्टार्ट में, या फिर वो। तो ये चीज हमने पढ़ी थी, अंदाज का ये कैप्शन है। इसमें हमने बताया हुआ है कि पैकेज इंक्लूड्स, आई रियली क्रिंज ओवर दीज कैप्शंस। अब के अगर तो आपका इफ दिस इज योर वाई, हाई क्वालिटी लॉन ऑल ऑफ दैट, तो फिर आप अपने कैप्शन में ये बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वाई नहीं, आप उर्दू पे बात कर रहे हो, तो फिर लाइक दिस इज मोर लाइक कि आपका जो एंगेजमेंट है या आपके कस्टमर को टच करेगा एक चीज, तो वो ये हो सकती है, ठीक है। ऑफर जो आप कर रहे होते हो, दिस इज अगेन मार्केटिंग होती है। ये कैप्शन जो लिख रहे होते हैं, ये भी दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट। तो यू नीड टू नो योर ऑडियंस के उनको क्या चीज ज्यादा हिट करेगी, तो उसके उसके बारे में कैप्शन लिखकर बहुत सादा सादा बात करें, बहुत कॉम्प्लिकेट ना करें, मुश्किल अल्फाज मत यूज करें कैप्शन में अंग्रेजी के, बिल्कुल सादा सादा बात करनी है ताकि उनको फौरन से समझ आए, फौरन से क्लिक करें, एंड दे इफ दे वांट टू बाय और दे वांट टू कमेंट तो वो कर लें। अच्छा, खैर, एक अच्छे कैप्शन के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, हुक, बॉडी एंड सीटीए। सीटीए तो हर जगह आएगा, लेकिन हुक क्या होता है, अगेन वो जो अटेंशन वाली बात थी कि पहली जो लाइन होती है ना, क्योंकि जब आप लोग आपकी फीड में आ रहे होते हैं पोस्ट वगैरह, कैप्शन आ रहे होते हैं, तो जो पहली लाइन होती है वो शो हो रही होती है, ठीक है। फिर वो सी मोर का ऑप्शन आ रहा होता है अक्सर, ठीक है। तो पहली जो लाइन होती है, दैट शुड बी समथिंग जो अगले की अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। अगर आप कोई ऑफर कर रहे हो, दैट शुड बी इन दैट फर्स्ट लाइन। और इंटरेस्टिंग कोई भी बात उसको ऐसे पेश करें कि अगला बंदा सी मोर पे करे, ठीक है। जैसे हमने कैरासेल पे देखा कि दे शुड वांट टू नो मोर, तो सेम हेयर कैप्शन में भी पहली जो लाइन होती है, मेक श्योर कि इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, कोई क्वेश्चन हो सकता है,
कोई भी स्टेटमेंट ऐसी हो सकती है कि पीपल वांट टू सी मोर, एंड देन यू नो आपकी बॉडी आती है, यही हुक, राइट। आपके पास वो फ्यू सेकंड्स होते हैं कि आप उसको हुक कर लें वहां पे, बिकॉज वरना वो स्क्रॉल डाउन कर जाएगा, राइट। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका कैप्शन इज इंटरेस्टिंग इनफ कि वो रुक जाए वहां पे आपकी पोस्ट पे, राइट। अब आप लोग कोई ऑफर भी कर रहे हैं, बेशक आप कोई अपनी बता रहे हैं, कोई ऑफर कर रहे हैं, सर्विस ऑफर कर रहे हैं, या फिर आप लोग कोई, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग पता है क्या कर सकते हो, आप यू कैन सर्च हेडलाइंस, ठीक है, इंटरेस्टिंग हेडलाइंस। जो हेडलाइंस होती हैं, दीज आर बेसिकली आपका कैप्शन का जो पहली लाइन होती है, दैट इज योर हेडलाइन, कि आप क्या बात करने जा रहे हो। तो यू नो जस्ट उनको ट्विस्ट कर सकते हो आप हेडलाइंस को, कि क्या, हाउ टू गेट दिस, हाउ टू डू दैट, ऑल ऑफ दैट। जो भी आप ऑफर नीचे करने जा रहे हो, आप उसका कोई यू नो क्लाइमेक्स सा बना के इंटरेस्टिंग सा ऊपर आपके जो पहली लाइन होती है उसमें लिख सकते हो। दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। फिर बॉडी जो होती है, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे होते हो कि अपना एक्सप्लेन कर रहे होते हो सारी, जो भी आपने ऑफर करनी है, आप अपनी सर्विस कर रहे हो या आपकी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपने कोई बात करनी है, तो यू नो यू एक्सप्लेन दैट इन योर बॉडी। और मेक श्योर कि बहुत ही लंबा सारा पैराग्राफ ना हो, बीच में स्पेसिस हो अगर आप लंबी बात भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव योर कॉल टू एक्शन एट द एंड। आप लोग क्या करते हो कि अब आपने बताना है, उसने पढ़ लिया सारा, अब आप उसको कहीं डायरेक्ट करोगे या जो भी करोगे, तो आप वहां पे वो कर रहे हो। तो एंगेजमेंट के लिए वैसे भी आप लोग यू नो यू हैव टू टेल देम। अगर आप नहीं करोगे तो एंगेजमेंट का बहुत फर्क आता है। लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं कि यू नो कमेंट दिस बिलो, लेट मी नो इन कमेंट्स, राइट। ये जो होता है ये भी सीटीए होता है, ठीक है, ये भी कॉल टू एक्शन होता है। आप बता रहे हो, आप अपने बेशक आप पर्सनल ब्लॉग पे पोस्ट कर रहे हो, तो आपने एंड पे कुछ करना होता है। जैसे वो एक और बहुत कॉमन चीज है कि आप क्वेश्चन पूछ लो, अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक बहुत ही इफेक्टिव वे है कि सादा सा हो, बहुत ही कोई आपने उनसे जिंदगी का फलसफा नहीं पूछ लेना, अगेन बिकॉज नो वन हैज टाइम फॉर दैट। सादा सा सवाल पूछे, बिल्कुल रैंडम सा, जो आपकी उसके साथ थोड़ा सा लिंक कर रहा हो, ठीक है। तो रैंडम सा जिसको फॉरन वन वर्ड टू वर्ड में अगला बंदा आंसर कर दे, तो उससे क्या होता है कि लोग करते हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, यू नो उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो दे वैल्यू दैट, और कमेंट्स आते हैं आपके ज्यादा, ठीक है। तो मेक श्योर के यू नो कम अप विद समथिंग वेरी रैंडम सा क्वेश्चन एट द एंड, दैट इज अ सीटीए, ठीक है। कॉल टू एक्शन होता है कि आप कमेंट ये करें, वो करें, ये बताएं कमेंट्स में। या फिर आप यू नो अगर आपकी कोई ऐसी पोस्ट है, कोई वैल्यूएबल आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, जैसे हमने कैरासल की बात की, तो उसमें होता है कि सेव फॉर लेटर, ठीक है, कि बिकॉज आप इन्फॉर्मेशन है, तो यू नो दे लाइक सेव भी आपका बहुत ज्यादा एंगेजमेंट में अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। यू शुड इनकरेज पीपल टू सेव इट। और फिर आप ये कर सकते हैं कि यू नो शेयर इफ यू एग्री, या ऐसा कोई भी कॉल टू एक्शन, राइट। लेकिन ये मत किया करें कि लाइक सेव शेयर कमेंट, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, ओवरवेलम नहीं करना होता अपने कस्टमर को, ठीक है। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है फॉर नाउ, आप क्या चाह रहे हैं अपने कस्टमर से, एक दो सीटी ऐड कर लें, ठीक है, कि कमेंट दिस, लाइक या दो, राइट। अब वो पता है शुरू शुरू में जब ये एंगेजमेंट का बहुत शुरू हुआ था, ब्लॉगर्स ये बहुत कर रहे थे कि लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सेव भी करें, शेयर भी करें। तो किसके पास इतना टाइम है कि वो इतना कुछ करे आपकी पोस्ट पे, नो वन हैज दैट टाइम, राइट। तो एक एक कर दें कि एक कुछ एक भी कर दें तो बहुत है, मेहरबानी है आपकी। और सेव की स्पेशली वो चीज होती है कि शेयर द कंटेंट जो लोग सेव करना चाहें, जो इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग। आई नो कि शुरू में ब्लॉगर्स बहुत ये कर रहे थे, अभी नहीं करते। शुरू शुरू में जब ये आया था ना, पहले सेव का कोई था ही नहीं कि सेव भी इंपॉर्टेंट होता है, बट देन सडनली के सेव कितने आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करने लगा था आपकी एंगेजमेंट रेट में। तो फिर पीपल वर लाइक, ब्लॉगर्स वर आस्किंग कि आप एक फोल्डर बना लें अपने सेव में हमारी पोस्ट का, ठीक है, तो हर पोस्ट वहां पे सेव कर दिया करें। तो दैट इज जस्ट लाइक नॉट, कौन करेगा, बहुत ही कोई लॉयल फैन हो तो वो कर देगा। तो आप पोस्ट ही ऐसी करें कि जो पीपल यू नो कैप्शन में कोई ऐसी बात कर दें दैट पीपल वांट टू कम बैक टू एज अ रिमाइंडर, या कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करें, राइट। आपका कैप्शन या आपकी पिक्चर या कोई चीज ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर रही होनी चाहिए कि पीपल वांट टू सेव दैट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और ये तो खैर ये नॉर्मल बात थी कि हम लोग सारी जो पोस्ट होती हैं, जैसे हमने कहा कि सेल की नहीं कर रहे होते, बट अगर आप सेल की बात कर रहे हो तो फिर सीटीए क्या होगा कि यू नो शॉप नाउ एट दिस, बाय दिस, या फिर टैप द लिंक इन अवर बायो। कोई भी कॉल टू एक्शन अगर आप कहीं और भेजना चाह रहे हैं, उनको बाय करवाना चाह रहे हैं, डीएम अस दिस एसएमएम टू गेट रजिस्टर्ड, ये भी कॉल टू एक्शन होता है एट द एंड, राइट। आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और एंड पे आप उनको कोई डायरेक्शन दे रहे हो कि क्या करें आगे, ठीक है। हाँ, देन वी हैव हैशटैग्स। अगेन पानी पी लूँ मैं, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। आई नो हमारा टाइम हो गया 1 घंटा पूरा, बट जैसे मैंने कहा था ये 2 लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वन एंड दिस। इसमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, और अगर हम इसको डिवाइड करते तो वो मजा नहीं आना था, तो आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस अप। तो आई होप यू पीपल आर ओके विद दैट। इफ यू वांट टू लीव यू कैन, रिकॉर्डेड तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। बट आई होप आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, बस थोड़ा सा रह गया हमारा।
चैट में कुछ लोग छुट्टी का रोना रो रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, यू कैन कैरी ऑन, सो आई एम गोइंग टू कैरी ऑन। बॉडी को एक्सप्लेन करने का कहा, एट द एंड करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस, लेकिन चले मैं कर देती हूँ अभी क्योंकि हमने कैप्शन ही आई थिंक किया है। बॉडी ये होती है कि मेन जो भी आप ऑफर कर रहे हो, अपनी जो भी डिटेल्स बता रहे हो अपने कैप्शंस में, ठीक है। अगर हम लोग इसकी मिसाल लेते हैं, ये जो ऊपर सारा लिखा होता है ये आपकी बॉडी होती है, इसमें हमने इन्होंने हुक यूज नहीं किया हुआ, नॉट अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। पहली लाइन शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, सेपरेट होनी चाहिए, और फिर नीचे जो पैराग्राफ होता है छोटा सा, वो आपकी बॉडी होता है, उसमें आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट, सर्विस, या जो भी जिसके बारे में भी आपकी पोस्ट है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, और एट द एंड आप सीटी ऐड कर रहे हो। आई विश वी हैड एन एग्जाम्पल ऑफ, ये देख लें यहाँ पे, अब ये जो है हम जमीन आज़ाद ना होते तो सारे होते, दिस इज अ हुक, ठीक है, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट पीपल वुड फाइंड इंटरेस्टिंग, ठीक है, वो है। और फिर नीचे जो है कि द लाइन दैट रीअश्योर्स यू ऑफ योर प्लेस अमंग स्टार्स, ऑल ऑफ दैट, राइट। ये 3-4 लाइनें, ये आपकी बॉडी है, और फिर नीचे जो है डीएम अस और विजिट अवर वेबसाइट टू ऑर्डर नाउ, दिस इज द सीटीए। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके एक अच्छे कैप्शन के। आई होप इट्स क्लियर नाउ। खैर, वी हैव हैशटैग्स। हैशटैग्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नंबर जिसके साथ आप लोग ये हैशटैग वाला साइन लगा देते हो, इसको क्या कहते हैं? आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट दिस इज द साइन, दिस इज द सिंबल दैट यू यूज फॉर योर, किसी भी वर्ड को आपने हैशटैग बनाना है, इसके साथ ये लगा देंगे तो आपका हैशटैग बन जाएगा, ठीक है। इसका क्या फायदा होता है कि आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो नॉर्मली वर्ड लिखा हो, आप उसको क्लिक करके कहीं नहीं जाते, तो ये एक जैसे लिंक का काम कर रहा होता है, आप इसको क्लिक करोगे तो वो आगे पेज खुल जाता है, और जितने लोगों ने भी उस हैशटैग को इस्तेमाल करके कोई भी पोस्ट की हुई है, तो वो सारी पोस्ट जो होती हैं वो आपको वहां पे एक शो होने लग जाती है एक पेज पे, ठीक है। तो दिस इज द फायदा ऑफ हैशटैग। ट्विटर हैशटैग का तो फिर आपको वैसे ही पता है कि वो तो ट्रेंड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन इंस्टा पे भी हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी पोस्ट के एंड पे करने होते हैं। क्यों यूज करने हैं? ताकि आपकी जो रीच होती है वो इंक्रीज करे, एंगेजमेंट, वही हमारा एक ही रोना है एज अ सोशल मीडिया मैनेजर की, हमारी रीच अच्छी हो, हमारी एंगेजमेंट अच्छी हो, पोस्ट जो भी हम कर रहे हैं ज्यादा लोग उसको देखें, ज्यादा लोगों को नजर आए, ज्यादा लोग इंगेज करें, राइट। तो दैट इज ओवर सोल, जिंदगी का मकसद ही है। तो आपकी जो हैशटैग्स होते हैं दे हेल्प यू टू इंक्रीज योर रीच, आपकी पोस्ट ज्यादा लोगों को शो हो रही होती है। और आपको जो हमने पढ़ा था कि एल्गोरिथम क्या होता है कि वो आपका कैटेगराइज कर रहा होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आपके कंटेंट को कैटेगराइज कर रहा होता है कि कहाँ किसको ये दिखाना है, किसको ये दिखाना है, राइट। तो आपको जो हैशटैग्स आप इस्तेमाल करते हैं पोस्ट के नीचे, वो भी इंस्टाग्राम को बता रहा होता है कि अच्छा किस कैटेगरी में आता है इनका, जो भी आपकी नीश है, जो भी आपकी मार्केट है, उससे रिलेटेड ही आप हैशटैग यूज कर रहे होंगे। तो वो एक वो हिंट होता है टू इंस्टाग्राम कि आपका किस कैटेगरी में आएगा, किस तरह के लोगों को आपका कंटेंट दिखाना है उन्होंने, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यू शुड यूज हैशटैग्स। फिर क्या करते हैं, देर आर सम हैशटैग्स जो बैंड होते हैं, ठीक है, या तो वो बहुत ही ओवर यूज कर रहे होते हैं लोग, तो वो उनको बैन कर देता है इंस्टाग्राम, या फिर उसमें अच्छा कंटेंट नहीं होता, वल्गर कंटेंट होता है, तो उसको भी वो लोग बैन कर देते हैं। तो ये होता है कि बहुत ज्यादा अगर आप लोग बैंड हैशटैग्स यूज करें, आपको नहीं पता, और आप बार बार उन्हीं हैशटैग्स को पोस्ट किए जा रहे हैं जो इंस्टा ने बैन किए हुए हैं, तो आपका शैडो बैन हो जाता है अकाउंट, ठीक है। शैडो बैन क्या होता है कि वो फिर आपकी चीजें रीच बहुत कम हो जाती है, नाइट मेयर फॉर एनी सोशल मीडिया अकाउंट, तो उससे बचना होता है। तो आपने ये कोशिश करनी होती है कि आप बैंड वाले ना करें। उसका ये होता है कि आप, जैसे मैंने कहा कि क्लिक थ्रू होते हैं, तो आप देख लें कि वो बैंड तो नहीं है, अगर कोई बैंड होता है तो वो ऊपर आ जाता है कि दिस, उसके नीचे पोस्ट नजर ही नहीं आ रही होती कोई, तो आप क्लिक करेंगे कोई पोस्ट नजर नहीं आ रही होगी और ये आ जाता है ऊपर कि ये बैन किया हुआ है इंस्टाग्राम ने, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप देख लें कि कोई बैंड वाला आप ना यूज करें, 1-2 दफा हो जाए खैर है, बट कॉन्टिन्यूसली नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यू कांट, जैसे हम लोग कैप्शन है ना तो हम सेपरेट लिख के रख लेंगे और हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, हैशटैग्स पे यू कांट डू दैट, ठीक है। वो वर्क ही नहीं करते, वो इफेक्टिव ही नहीं होते। जब आप लोग ये पहले नहीं होता था, ये कोई 6 महीने साल पहले इंस्टाग्राम ने ये कर दिया कि यू हैव टू टाइप योर हैशटैग्स, कॉपी पेस्ट करोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो आपने टाइप करने होते हैं, और अप टू 30 हैशटैग्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और जरूरी नहीं है कुछ लोग आपको, जब आप लोग इंशाल्लाह, आई होप कि आप लोग करें, इसके बाद भी अपनी सेल्फ स्टडी जारी रखें, बिकॉज देयर इज सो मच, नई नई चीजें आ रही होती हैं, और देयर इज सो मच जो आप और लर्न कर सकते हैं। बट ये टिप बहुत ज्यादा लोग देते हैं कि यूज ऑल 30 हैशटैग्स, 30 के 30 यूज करें, तो ये जरूरी नहीं होता, आप लोग 10-12 भी कर सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि आपके जो हैशटैग्स है वो रेलिवेंट हो, वो रेलिवेंट कितने हैं आपकी जो भी पोस्ट कर रहे हैं उससे, और वो एक्टिव भी है या नहीं है, ये 2 चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं।
एक्टिव हैशटैग्स कौन से होते हैं कि जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि वो मर चुके हैं, पुराना कोई हैशटैग था उसको आपने यूज कर लिया। उसका कैसे पता चलता है? कोई भी हैशटैग आपने पोस्ट किया उसको आप क्लिक करके देखेंगे, आपको वो एक्सप्लोर पेज आई थिंक कहाँ है, हाँ ये होता है, ठीक है। दिस इज लाइक हाउ आप लोग देखते हो। ये एक है इंस्टाग्राम ग्रोथ, ये एक हैशटैग है, ठीक है। तो इसमें जितने भी लोग टिप्स वगैरह दे रहे हैं, अकाउंट्स दे रहे हैं, तो वो सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो पोस्ट आ रही होती है, आपका एज अ गोल क्या होता है कि आप भी ऊपर टॉप की पोस्ट में है, कि जब भी कोई सर्च करे तो आपकी अगर रेलिवेंट है उससे पोस्ट, तो वो ऊपर टॉप सर्च में शो हो जाए। खैर, हम लोग बात क्या कर रहे थे कि आपने देखना है कि एक्टिव होने के लिए आप देखेंगे ये जो पोस्ट है ऊपर वाली, कि ये कितनी पुरानी है। अगर तो ये बहुत ही लाइक पिछले साल की पोस्ट है, ऊपर जो टॉप पे आई हुई है, तो इट मीन्स कि ये डेड है हैशटैग, ठीक है। तो आप इसको यूज करें ना करें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि एक्टिव हैशटैग यूज कर रहे हो। और फिर आपने क्या करना होता है कि अपनी नीश का हैशटैग यूज करना होता है, कि आपकी जो भी मार्केट है या जो भी आप कैप्शन या फोटो है आपकी, उससे रेलिवेंट होना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं उससे होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग बात कुछ और कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं कोई चीज, और नीचे आपने लिखा होता है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, या बिकॉज किसी भी वर्ड को आप हैशटैग बना सकते हैं। तो ट्रेंडिंग जो होते हैं वो तो लव लाइव ऑल ऑफ दैट, बहुत से ट्रेंडिंग होते हैं जिनके मिलियंस लोगों ने यूज किया हुआ है। तो ये नहीं देखना होता, आपने देखना होता कि आपके जो भी आप पोस्ट कर रहे हो उससे रेलिवेंट है, ताकि जो भी बंदा उस चीज के बारे में, आपकी नीश के बारे में सर्च कर रहा है, उसको आपकी पोस्ट जाए। तो मेक श्योर कि आपकी जो है रेलिवेंट हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे कौन से रेलिवेंट है? अगेन वेरी लाइक वो ये भी मुश्किल होती है। तो व्हाट आई डू इज कि आप लोग, जैसे आप लोग एक हैशटैग यूज करो रेलिवेंट, जो आपको लग रहा है बहुत ही ऑब्वियस है कि ये रेलिवेंट है मेरे उससे। फिर आप लोग क्या करोगे कि उसको टैप करो, ये जो आपकी पोस्ट आई थी आगे, इनको टैप करो। इन्होंने हर एक ने यूज किए होते हैं अपनी नीचे ना, एट द एंड ऑफ आपके कैप्शन के एंड पे आपने लिखे होते हैं, या फिर कमेंट में भी कुछ लोग कहते हैं। खैर, इनकी देखो इन्होंने और कौन से यूज किए हैं, ये आपके ही वो होंगे ना, कंपेटिटर जो आपकी नीश से, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग होंगे। तो इनके देखें कि इन्होंने और कौन से यूज किए हैं, और उनको आप लोग टाइप कर लें। वेरी इजी वे टू नो मोर हैशटैग्स, कि आपकी इंडस्ट्री में कौन से हैशटैग्स चल रहे हैं आजकल। तो ये बहुत आसान तरीका होता है कि दूसरों को देख लें आप, किससे जो रिलेटेड अकाउंट्स हैं कि वो लोग क्या यूज है। जैसे मेरा बुकस्टाग्राम अकाउंट है, अब मैं इतनी सा पोस्ट नहीं करती, जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे नहीं पता था आजकल कौन से हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। तो बट आई डू इज कि जो एक्टिव बुकस्टाग्रामर्स हैं, मैं उनके जाके पोस्ट में देख लेती हूँ कि अच्छा ये लोग कौन सा यूज कर रहे हैं आजकल। तो आई जस्ट वो उनका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आई टाइप देम, राइट। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है टू फाइंड न्यू हैशटैग्स। और ये देखें, ये फर्क पड़ता है हैशटैग यूज करने का। दिस इज वन ऑफ माई पोस्ट पर्सनल ब्लॉग से मैंने ली हुई है। खैर, बट लाइक ये आपको बता रहा होता है ना कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, किन लोगों ने आपकी पोस्ट देखी, कहाँ से आए वो। तो ये लाइक 6500 लोगों ने मेरी पोस्ट देखी हैशटैग से, ठीक है, क्योंकि वो आपके एक्सप्लोर पेज में आई हुई थी पोस्ट, मेरी अच्छी पोस्ट थी तो वो वहां चली जाती है, ठीक है। तो हैशटैग अगर आपने रेलिवेंट यूज किया हुआ अपनी फील्ड से, तो ये होता है कि आपकी रीच बहुत ज्यादा हो जाती है, नए लोग आपको आके फॉलो भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो ये बहुत फायदा होता है आप अगर अच्छे से इनको इस्तेमाल करें अपने हैशटैग्स को। मेक श्योर अगर कोई प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, अब बुलेट जर्नल है जो भी है, या फिर ये भी होता है कि जब एक तो एक्सप्लोर पेज में जा रहा होता है, और अगर कोई सर्च भी कर रहा है ऊपर, अपनी कोई चीज चाहिए उसको और वो सर्च कर रहा है, तो आपकी पोस्ट आ जाएगी, उसको बता देगी कि ये अकाउंट इस चीज से इस प्रोडक्ट दे रहा है। जैसे हिजाब है पाकिस्तान में, तो उसका आप कोई हैशटैग मेक श्योर के बना लें, ताकि कोई भी सर्च करे तो आपकी पोस्ट जो है वो आपके फीड में शो हो रही हो। अगेन देयर इज अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर, और वहां पे मेंशन नहीं हुई थी, याद नहीं आ रही, कैप्शन में थी आई थिंक। क्या विल शेयर, जब मुझे याद आ गई। अच्छा, देन लास्ट थिंग, जो आपको ये बहुत ही शायद हैवी लग रहा हो आपको, लेकिन ये सारी जो भी आपने करना है ना, उसका सारा मैंने मिक्सचर करके ना, ये ही आपका प्रैक्टिकल काम है, ठीक है। आपको इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना होता है, स्टोरीज कब पोस्ट करनी है, क्या पोस्ट करना है, ऑल ऑफ दैट। लाइक ये कल का और आज का जो लेक्चर है, दिस इज योर मेन ड्यूटी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, मेन ये काम आपने करना होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप बेशक 2-3 दफा देख लें समझने के लिए, ऑल ऑफ दैट। इसको मेक श्योर कि आपको ये कल का और आज का लेक्चर, परसों वाला लेक्चर, आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो। दिस इज योर मेन ड्यूटी। ये सारी छोटी छोटी बातें होती है जो आपने ख्याल रखना होता है, अपने अप टू डेट रहना होता है इन चीज़ों पे, आपको बताना चाहिए आजकल क्या ट्रेंड कर रहा है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। खैर, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने ख्याल रखना होता है वो टाइमिंग होता है, कि कब पोस्ट करें, ठीक है। ये भी बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी इंगेजमेंट में। एक तो स्टोरीज है, स्टोरी की टाइमिंग्स ये होती है कि आपने क्या करना होता है कि मल्टीपल स्टोरीज पोस्ट करें पूरे दिन में, इकट्ठी मत करें, ठीक है। एक ही पोस्ट जो है वो लाइक इकट्ठी आपने 4-5 स्टोरीज पोस्ट करनी है, और आप एक ही टाइम में उसको कर देंगे पूरा दिन, फिर और कोई स्टोरी नहीं आई, तो फिर आपके व्यूज कम होते हैं, ठीक है। द ट्रिक इज कि आप
2-3 घंटे बाद या घंटे, जब भी जितनी आपने लगानी है उनको डिवाइड कर लें थ्रू आउट द डे, और वक्फे वक्फे से पोस्ट किया करें, ठीक है। अगर आपके किसी, जैसे अब हमारी जब लॉन्च होती है, लोग बाय कर रहे हैं कस्टमर्स, तो बहुत ज्यादा वो आई हुई है, लोगों ने टैग भी हमें किया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं करना कि सबकी टैग स्टोरीज जो है इकट्ठी आप लोग रीशेयर कर दें, तो फिर ये होगा कि बाद में आपके पास कोई कंटेंट नहीं होगा, और एक कि वो अनइंटरेस्टिंग हो जाती हैं, लोग टैप टैप करके थक जाते हैं, राइट। तो मेक श्योर कि एक तो आपकी वैरायटी हो स्टोरीज में, आप लोग कस्टमर्स के रिव्यूज कर रहे हो, बीच में कोई 1-2 वैसे स्टोरीज लगा दो और फिर आके आप करो, और कस्टमर्स के वक्फे वक्फे से पोस्ट कर रहे हो, इकट्ठे सबके रीशेयर ना कर दो। और एक और ट्रिक होती है विच आई यूज के, अगर आपने ब्लॉगर वगैरह को भेजा हुआ है, किसी ने आपकी लगाई हुई है स्टोरी, तो आप क्या करोगे, अगले दिन कर दो, एक दिन वो उनके अकाउंट पे रहेगी और फिर अगले दिन आपके, राइट। तो बिफोर इट एक्सपायर्स, ऐसे बहुत दफा होता है कि हमारी रह भी जाती है बिकॉज हमें भूल जाता है कि हमने उसकी रीशेयर करनी थी, बट दिस इज अ गुड ट्रिक कि आप एक दिन उनके अकाउंट पे रहेगी और अगले दिन फिर आप उसको रीशेयर कर दो ऑन योर अकाउंट, तो आपके अकाउंट पे फिर अगला दिन रहेगी, राइट। दिस इज अ ट्रिप। और फिर ये कि बस मेक श्योर कि आप लोग मल्टीपल स्टोरीज थ्रू आउट द डे पोस्ट करें, सेम टाइम पे ना करें, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपकी वो स्टोरी जब नई अपडेट होती है तो वो फ्रंट पे आ जाती है ना आपके, तो अगर आप एक दफा करोगे और वो वापस चली जाएगी, तो बहुत से लोगों को तो वो फ्रंट पे शो भी नहीं होगी। तो अगर आप बार बार उसको फ्रंट पे अपना आइकन लेके आ रहे हो, तो बार बार पोस्ट कर रहे होते हो, वापस वो आपकी फ्रंट पे आ रहा होता है, इस बंदे ने नई स्टोरी अपडेट किया, नई स्टोरी अपडेट किया, तो दैट इज वाई ज्यादा लोग देख रहे होते हैं आपकी स्टोरीज। और फिर पोस्ट की टाइमिंग, वो स्टोरी से मतलब स्टोरीज में ये नहीं होता आपको कि किस टाइम करें, सारा दिन कर सकते हैं वक्फे वक्फे से, बट पोस्ट का ये होता है कि देयर आर टाइम्स जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड देयर टाइम्स जो नहीं अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड दैट डिपेंड्स ऑन कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस टाइम ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है, वो किस टाइम इंस्टाग्राम ज्यादा एक्टिवली यूज कर रही होती है। और यू इसके लिए आपने क्या करना होता है कि यू लाइक आप ट्राई कर ले, आपका जो भी अकाउंट है, ट्राई फॉर लाइक सुबह के टाइम पे पोस्ट करके देखे, शाम के टाइम पे, डिफरेंट टाइम्स में ना पोस्ट करके देखें मल्टीपल, लाइक एक दिन इस टाइम की, दूसरे दिन इस टाइम की, और फिर एंगेजमेंट को कंपेयर करें कि किस टाइम ज्यादा लोग एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको बता देते हैं कि आपकी ऑडियंस जो है किस टाइम ज्यादा एक्टिव होती है। यू कैन आस्क देम द ऑडियंस इन द स्टोरीज एज वेल। वो लोग बताते नहीं होते इतने अच्छे से एक्यूरेटली, ज्यादा एक्यूरेटली आपको पता चलता है कि एंगेजमेंट देके। अब जैसे हम लोग क्या करते थे, वी हैव बीन यूजिंग, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैंने अपने पर्सनल अकाउंट वाली जो रूल्स थे वही अप्लाई करी थी अपने ब्रांड्स पे भी। तो हम लोग ब्रांड्स पे लाइक शाम में पोस्ट करते होते हैं 7-8 बजे, बट रिसेंटली लाइक हमने क्या किया कि सुबह 11 बजे पोस्ट की, और उसको इतने ज्यादा वो एंगेजमेंट मिली हमें कंपेयर टू अगर हम लोग रात में कर रहे हैं। तो अब हम लोग सुबह कोशिश करते हैं कि सुबह में पोस्ट किया करें, ठीक है। मे बी बिकॉज वो सारा दिन रहती है आपकी फीड में, या क्या चीज है, शाम में आप करती हो 7-8 बजे अगर आप कर रहे हो, तो 12 बजे तक लोग सो जाएंगे, और फिर वो सोने वाला टाइम जो है वो आपकी फीड में गुम हो जाएगी पोस्ट। आई थिंक मे बी दैट्स द रीजन। बट सुबह वाली पोस्ट कंपेरेटिवली अब हमारी जो स्पेशली बिजनेस अकाउंट्स है उनकी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है एंगेजमेंट के लिहाज से। बट यू कैन यू शुड चेक, जो भी आप जिसका भी पेज मैनेज कर रहे हो, आप चेक कर लें, सुबह भी कर लें, शाम भी कर लें, और फिर देखें कि कौन सा टाइम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप 2 पोस्ट कर रहे हैं पर डे माशाल्लाह से, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि एक सुबह में कर लें 10-11 के बीच, और फिर एक शाम में 5-6, 4-5-6 के बीच में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, आई थिंक सारी चीजें आई होप कवर होगी हो। फिर आपने वो जो जैसे कहा कि ट्रेंड्स पे कैसे रहें एक्टिव, तो ये है अकाउंट इंस्टाग्राम का, क्रिएटर्स अकाउंट, ये इंस्टाग्राम की ऑफिशियल टीम का अकाउंट है। वो सारी जो भी उनकी टिप्स ट्रिक्स, जो भी नए अपडेट्स आ रही हैं, टिकटॉक्स की वो इतनी, अब सॉरी रील्स की इतने ज्यादा दे रहे होते हैं कि कैसे यूज करना है, नया फीचर है तो बताते भी है कैसे इस्तेमाल करना है, ट्यूटोरियल, हर चीज आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा होता है। तो मेक श्योर कि आप इनको फॉलो कर रहे हो, जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप आप लोग को समझ आ गई हो, और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हमारा बहुत टाइम हो चुका है, हम लोग 5 मिनट क्वेश्चन लेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।